मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार वाले आपसे बहुत हैरान हैं? जी हां, यह सच है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप क्या कर रहे हैं। आपकी घर की महिलाओं के बीच एक खबर तेजी से फैल रही है और वह खबर है आपकी अनोखी उपलब्धियों की। यह खबर आग की तरह फैल रही है और हर कोई इस बारे में बात कर रहा है। आपने जो मेहनत की है वह अब सबके सामने आ रही है। वो पल जब आपने अपने सपनों को साकार करने के लिए कदम बढ़ाया, वो पल अब लोगों के दिलों में जगह बना रहा है। आपकी मेहनत और लगन ने न केवल आपको बल्कि आपके परिवार को भी गर्वित किया है। लोग आपकी प्रेरणा से प्रभावित हो रहे हैं और यही तो असली सफलता है। इस समय जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, आपके परिवार का समर्थन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी हैरानी दरअसल उनके प्यार और उम्मीद का प्रतीक है। तो आगे बढ़ते रहिए, अपनी यात्रा को जारी रखिए और अपने परिवार को दिखाइए कि आप क्या कर सकते हैं। याद रखिए, आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। अंत में इस सफर में आपको जो भी चुनौतियां मिलेंगी, उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें, क्योंकि आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपका समय अब है, चलिए इसे जीते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई साधारण बात नहीं है। यह उन शत्रुओं की बात है जिन्होंने सोचा तुम गिर जाओगे, तुम्हें तोड़ डालेंगे। तुम तो बस सच्चाई और अच्छाई में उलझे रहोगे। लेकिन उनका तो काम तमाम हो गया, क्योंकि उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम इस डिवाइन के बच्चे हो। जो डिवाइन को अपनी मां मानता है, उसे कौन गिरा सकता है? बताओ, जब डिवाइन साथ हो तो फिर ये सारी साजिशें बस हवा में उड़ने वाली हैं। वह जो भी चाल चले, डिवाइन उनका हिसाब बराबर करने वाली है। तो अब तुम्हारी पूरी दुनिया जानने वाली है कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम पावर से भरपूर डिवाइन के संतान हो। और जब डिवाइन का आशीर्वाद हो तो बुराई का क्या काम? अगर तुम भी डिवाइन के भक्त हो तो नीचे कमेंट करो, हां मैं भक्त हूं, और इस संदेश को लाइक करो और सभी को भेजो ताकि सबको पता चले। अरे काली मां के साथ है तो डर किस बात का? जो एक साइकिल चल रहा था, कोई बैड साइकिल चल रहे थे, कार्मिक साइकिल चल रहे थे या साइकिल चल रहे थे, वह साइकिल चल रहे थे। साइकिल चलते हैं, डिवाइन ही चलाते हैं। वह उसमें डिवाइन का बहुत बड़ा योगदान, आपके इष्ट, आपके ईश्वर का ही योगदान होता है। वह चाहते हैं कि आप इस साइकिल से गुजरे। आपको एक रियल फेस दिखाने के लिए लोगों का और कुछ ऐसे लेसन होते हैं, कुछ ऐसे सीख होते हैं जो आप उस साइकिल में ही सीख पाते हो। अगर आपकी लाइफ में एक चीज यहां पर मैं बताऊं आपको, अगर आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ हैप्पीनेस होंगी, खुशियां होंगी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? आपकी बहुत बोर नहीं हो जाओगे आप लोग। वही सुबह उठना, वही खाना, मतलब आप एक टाइम के लिए बिल्कुल बिल्कुल अपना हाथ पैर जैसे आप बैठे ही रह जाओगे। अगर सब कुछ है, कोई आपको खाना भी अगर मुंह पर आकर खिला देगा, तो लाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है कि मुझे जीने का जैसे वजूद ही नहीं रहा। ये सुखदक आते हैं जीवन में, ये कोई सीख के कुछ लेसन देने आते हैं। और ये जो दुख आता है जीवन में, ये तो मैं पूरी क्लियर कट करके फुल्ली कॉन्फिडेंट के साथ आपको कह सकता हूं, ये सिर्फ और सिर्फ सीख ही देने आता है। ये कुछ समझाने आता है, ये आपको कुछ सिखाने आता है। और उस टाइम पर मुझे बहुत सारे लोगों की एनर्जी आती है। बहुत सारे लोगों से मैं बात करती हूं तो वह सीखते हैं, उस टाइम पर सीखते हैं। एक तो रियल फेस दिखता है लोगों का, और उस टाइम पर ही जैसे यूनिवर्स उन्हें कहते हैं कि तुम इस चेयर पर बैठे हो, तुम्हें अब इस पहाड़ पर बैठना है, मैं तुम्हें उस पहाड़ पर बिठाना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं है, तो तुम वहां पर जाओगे क्यों? तुम इतना मेहनत करोगे ही क्यों? तो एक चीज समझने वाली बात है, अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आप एक चेयर पर ही बैठे रह जाओगे। और डिवाइन चाहते हैं कि नहीं, तुम्हें मैं उस टावर पर, उस पहाड़ पर ले जाना चाहता हूं, एकदम टॉप लेवल पर मैं तुम्हें लेकर जाना चाहता हूं। लेकिन आप क्या कहोगे? नहीं, मेरी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो बिल्कुल सही हूं, तो मुझे इतनी मेहनत ही क्यों करनी? सब कुछ जैसे जैसे चल रहा है, रूखा सूखा सब अच्छा हूं, अभी मैं खुश हूं। मुझे उस टावर वाले मोमेंट पर नहीं जाना, मुझे उस टॉप पर नहीं जाना जिसको जाना है। जाए भाई, मैं तो खुश हूं अपने जीवन में। लेकिन डिवाइन उस टाइम पर आपके जीवन में ऐसी हालात कर देते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, इतना ज्यादा आपको पुश करते हैं कि आप उस टॉप पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वह आपकी डेस्टिनी है। आप मुझे यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे, और लोगों की डेस्टिनी नहीं होती आप लिखवा कर। आइए, आपकी डेस्टिनी है।
आपको टॉप लेवल पर जाना है। ईश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं। परमपिता परमेश्वर आपको टॉप लेवल पर देखना चाहते हैं और यह आपकी जन्म की डेस्टिनी है। मान आदि शक्ति की यह डेस्टिनी लिखी हुई है। आपकी डेस्टिनी, आपका नाम लिखा हुआ है कि तुम्हें उस पहाड़, उस टॉप लेवल पर जाना है। अगर तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम संघर्ष, तुम हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें उस लेवल तक लेकर जाऊंगा कि तुम खुद से चलकर वहां पहुंच जाओगे और आप पहुंच जाते हो। और यहां पर मुझे दिख रहा है आप पहुंचने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में जब हैप्पीनेस थी, सब कुछ सही था, स्टेबल था आपकी लाइफ, तो आप काफी ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको लगता है कि अब मुझे क्या ही करना है, मुझे ज्यादा संघर्ष नहीं करना, लाइफ ठीक चल रहे हैं। यूनिवर्स ने कहा, अरे भाई ये कैसे कह रहा है कि ठीक चल रहे हैं, इसको तो मैं टॉप लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, मैं इसको एकदम फर्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहता हूं, और ये कह रहा है कि सब ठीक है। इसके लाइफ में इसको बहुत सारी चीजें बताओ, सिखाओ, समझाओ, इसको पुश करो, और जैसे बनता है, जो बनता है उस लेवल पर इसको लेकर आओ, लेकिन इसको उस टॉप लेवल पर लेकर जाओ। आपको लेकर जाया जाता है, आप जाते भी हो, और यह सबकी डेस्टिनी नहीं होती है, सब नहीं होते हैं। आप कहोगे कि इसकी नहीं, उसकी नहीं होती, सबकी आपकी है। यह डेस्टिनी, आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने ईश्वर को मानते हैं, और जिनको आप मानते हैं वह आपको फर्स्ट स्टॉप पर देखना चाहते हैं, वह आपको लीड करते हुए देखना चाहते हैं, और उनसे जैसे बन पड़ेगा वह आपको पहुंचाएंगे वहां पर। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रहे हैं। तो किसी का भाई हार्ट फेल होने वाला है, जान पर बात आने वाली है, बिल्कुल वह इस चीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। वह मैं क्लियर बताऊं, आपको हजम ही नहीं होगा, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, उन्हें लगता है कि खाना भी हजम नहीं होगा, वह वोमिटिंग करते रहेंगे, उल्टियां करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, उनसे चीजें डाइजेस्ट नहीं होंगी, क्योंकि वह तो आपको अपने आप से पीछे देखना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये कंपटीशन वाली एनर्जी हमेशा से ही थी। आपको क्या था ना कि भाई कर लो कंपटीशन, हमें कौन सा तुमसे आगे जाना है, हमें कोई भूख नहीं है आगे बढ़ने की, हमें कोई टॉप लेवल पर नहीं जाना, हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमारे साथ तो सब कुछ अच्छा ही होगा। यूनिवर्स ने कहा, नहीं, तुम उनसे लीड करोगे, तुम्हें टॉप लेवल पर जाना है, मैं तुम्हारी ऐसी स्थिति कर दूंगा, ऐसा बना दूंगा कि तुम अपने आप वहां पहुंच जाओगे। और आप लीड कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, आप संघर्ष कर रहे हो। अपने जीवन में जो कल तक संघर्ष से डरता था, हार्ड वर्क से डरता था, मेहनत करने से पीछे भागता था, आज वह मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, टॉप लेवल पर जा रहा है। और शायद उनके अराउंड के जितने भी लोग हैं, वह उनका हार्ट फेल हो रहा है, उनकी जान बर्बाद आ रहा हूं। यूनिवर्स कह रहे हैं, यह स्टेप लीजिए, आपको लेना होगा। अभी तो तुम्हारी जान पर बात आई है, तुम पागल हो जाओगे इनकी खुशियों को देखकर, इनकी हैप्पीनेस को देखकर। काउंट करते करते तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा, लेकिन तुम काउंट भी नहीं कर पाओगे। गिनतियां खत्म हो जाएंगा, लेकिन इनकी जो खुशियां हैं ना, वह तुम गिन नहीं पाओगे। इस कदर तुम्हें यूनिवर्स देना चाहता है। आज जो कोई भी इस संदेश को सुन रहा है, यहां पर मैं काफी इमोशनल हो रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है, मैं इन चीजों को फील कर पाती हूं। ऐसा नहीं है कि बस बोलने वाली बात है, मैं उन चीजों को फील कर पाती हूं जो लोग बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं इस टाइम पर, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत बड़ी लीला होती है, जो लीला शायद हम समझ नहीं पाते, लेकिन बाद में जरूर समझ पाते हैं। अच्छा, इसके पीछे यह रीजन था, अगर हम बहुत पहले ही समझ जाते तो शायद सब कुछ पहले ही ठीक हो गया होता, लेकिन हम समझ नहीं पाते। हम रोते हैं, धोते हैं, चिल्लाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, सर पटकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे हमें बात समझ आती है कि यह सिर्फ और सिर्फ हमारे भले के लिए हो रहा है, हमारे अच्छे के लिए हो रहा है, तो उस चीज को हम समझते हैं और काफी ज्यादा उस टाइम पर इमोशनल होते हैं। और यह काफी ज्यादा रिग्रेट होता है कि पहले समझ जाते तो शायद इतना टाइम नहीं लगता। इस तरह की एनर्जी यहां पर आ रही है। तो मैं देख रहा हूं आप लोगों का हार्ट फेल करने वाले हैं, हम भारी वोल्ट का झटका लगाने वाले हैं, वह नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। आप जीत के बहुत निकट हैं, बहुत बड़ी जीत आपकी होगी। और एक चीज यहां पर मैं बताऊं, अभी करंट में अगर आप जिस तरह की कोई भी बातें सोच रहे हो कि अगर मेरा यह जीत हो जाएगा, मैं इसमें बहुत मेहनत कर रहा हूं, हार्ड वर्क कर रहा हूं,
बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का मेहनत कर रहा हूं। जीत होगी आपकी वहां पर। बस फिक्र मत करो, चिंता मत करो, आपकी जीत होगी। आप आज इस संदेश तक आए हैं, आपने इस समय इस संदेश को मैनिफेस्ट किया, तो देखिए सबसे बड़ी बात, इस संदेश को वही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, इस संदेश को वही सुन पाएंगे जो जीत के बहुत करीब हैं, जिनको जीत की एक ध्वजा दे दी जाएगी और वह लहराएगा उस ध्वजा को। तो इस तरह की एनर्जी यहां पर मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अभी करंट में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपका जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पर 12-12 लिखा है, तो सबसे पहले 12-12 लिखिए। 12-12 लिखकर ईश्वर को धन्यवाद करिए। आपका इंतजार खत्म होने वाला है। आप काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे। समझ जाइए, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। यूनिवर्स बहुत गर्व कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स काफी ज्यादा प्राउड कर रहे हैं। यहां पर यूनिवर्स को आप पर प्राउड है, गर्व है। बहुत ज्यादा यूनिवर्स आपको काफी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं इस टाइम पर, और ज्यादा आपको केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है वह बहुत जल्दी सेंस करते हैं। उनको बहुत जल्दी ये चीजें दिखने लगती हैं कि आपके अराउंड मधुमक्खियां भनक रही हैं। मधुमक्खियां नहीं कहते हैं, भंवरे। हां, कुछ ऐसी एनर्जी, काले काले भंवरे इधर उधर भटक रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, आपको एक तरह से कह सकते हैं डायरेक्शन को मोड़ने के लिए। तो उनके लिए यह करना होगा। तो आपको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपका कोई बाल भी बांका ना कर पाए। तो आपको वीआईपी बनना है। आप एक वीआईपी बनने आए हैं। इस कलयुग में आपका एक काफी बड़ा नाम होने वाला है, एक बहुत बड़ा नाम जो आपका होगा। आप इतना ज्यादा यहां पर इस दुनिया में, इस कलयुग में धन अर्जित करोगे कि आपके जो आने वाली पीढ़ी है वह बड़े खुश होंगे। आपको नाम याद करके हंसेंगे, खुश होंगे। वीआईपी एनर्जी यहां पर मुझे दिख रही है आपकी। आप वीआईपी बनने आए हैं। कोई आपको मैसेज करना चाहता है, आप किसी को मैसेज करना चाहते हैं, कोई आपको कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहता है, आप किसी को कुछ मैसेज टाइप करके भेजना चाहते हो, तो सभी तरह के इवल स्पेल्स ब्रोक कर दिए गए हैं। वापस से इन्हें वहीं पर फेंक दिया गया है जहां से यह आई थी आपको हिट करने, परेशान करने। तो ये सभी तरह के इविल स्पेल्स हटा दिए गए हैं, आपके जीवन से निकालकर फेंक दिया गया है इन्हें आपके जीवन से। अब यह आपका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते। तो बहुत रिचेस्ट पर्सन, काफी ज्यादा रिचेस्ट पर्सन, जिसके दिलो दिमाग पर काफी मैं बताऊं, एक चीज, बस इस चीज को हावी मत होने देना। काफी ज्यादा ग्राउंडेड रहना है आपको, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहां पर करनी है। ईश्वर आपको महाधनी बना रहे हैं, क्योंकि यहां पर लॉर्ड्स भी दिखा था, पेंटक्स की एनर्जी भी थी। आपको अगर 50% आपको दिया है ईश्वर ने, तो 25%, अगर 25% नहीं तो 10% उनको दीजिए। जो नीडी हैं, जो पशु पक्षी हैं, जिनके पास शायद घर नहीं है, जो निरीह हैं, जो काफी टाइम ऐसा होता है कि भूखे रह जाते हैं, जिनके पास ऐसा होता है कि आज तो खाली पता नहीं कल क्या खाएंगे। जो पशु पक्षी हैं, जो जानवर हैं, तो हर एक छोटे जीव की मदद करिए। हमें हर एक जीव जंतु इंसान की मदद करनी है जो नीडी हैं, जिनको हेल्प की जरूरत है। पेड़ पौधे तक की मदद करिए। 10% अपना उन्हें ही दीजिए। यह यहां पर बहुत स्ट्रांग चैनलाइज मैसेज है। ग्राउंडेड रहिए, बिल्कुल घमंड मत करिए। जो ईश्वर आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल भी रिसीविंग मोड में रहिए। आप लोग बस और बस रिसीविंग मोड में देख रही हूं। आप अपना तो पूरा छवि मतलब बदलने ही वाले हैं। आपका तो रुतबा, आपका स्टैंडर्ड बदलने ही वाला है। आपकी वजह से आपकी फैमिली का भी पूरा स्टैंडर्ड बदलने वाला है। रुतबा, पूरा पर्सनालिटी चेंज होने वाली है। इस तरह की एनर्जी है। काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो कि काट दिया गया है। तो काला जादू कर रहे थे, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन चीजों को काट दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कर रहे थे, आपके कुछ फ्रेंड्स एनर्जी हैं। तो फ्रेंड गॉसिपिंग, आपके अराउंड बातें हो रही हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं वह गॉसिपिंग कर रहे हैं, आपके बारे में बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं। आजकल बड़ी चेंज है, काफी ग्लो कर रहे हैं, काफी चहक महक रहे हैं। इन सारे स्पेल्स वगैरह को चीर फाड़ करके वहीं वापस भेज दिया गया है जहां से यह आई। इन सबको ध्वस्त कर दिया गया है। आपके प्रार्थना जीवन को गहरा नहीं किया गया था, क्योंकि चीजें आसान नहीं थीं। जब आप भ्रम से घिरे हुए थे, लेकिन ईश्वर का स्वर्ग नहीं हुआ था। लेकिन यह नहीं था कि आप उसे नष्ट कर दें, लेकिन यह नहीं है कि आप उसे तोड़ दें।
वह सिर्फ दास्ता से एक पलायन नहीं थी, वह एक भविष्यवाणी करने वाला अपने सपनों और विजन बन गया, जो भूमिगत रेल के माध्यम से उसे ले गया। उसका आध्यात्मिक रडार इतना संवेदनशील था कि वह कभी भी खतरे का पता लगा सकता था कि यह देखे बिना भगवान ने अपने उपहारों को तेज कर दिया हो, जो कि एकांत के माध्यम से, पलायन के माध्यम से, दर्द के माध्यम से दर्द से गुजर रहा था। लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं, लेकिन आप एक अच्छी तरह से भरे हुए हैं। चैन को तोड़ता है और यही कारण है कि कुछ लोग नहीं रह सकते थे। इसलिए कुछ वातावरण अलग अलग हो गए थे, जो आपके अभिषेक को संभालने के लिए कभी भी डिजाइन नहीं किए गए थे, क्योंकि आप अभिमानी नहीं थे, लेकिन क्योंकि जॉन 1420 को सांस लेने के लिए आपके उपहारों की जरूरत है। आप कभी भी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या आप कभी भी आश्चर्य करते हैं कि आपकी उपस्थिति कमरों में क्यों बदल जाती है, आपकी ऊर्जा क्यों दिखाती है? क्योंकि यह चुना हुआ है, क्योंकि वे एक जगह में प्रवेश नहीं करते हैं जिसमें वे आध्यात्मिक वातावरण को स्थानांतरित करते हैं, जो आप एक कंपन को ले जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि सत्य के साथ संरेखित नहीं है, जो कि चैडविक पतल को जारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पसंद नहीं कर रहे हैं, जो कि बंटने वाली है। लाखों लोगों की उपस्थिति ने आध्यात्मिक वजन उठाया, उनके दर्द ने उन्हें परिष्कृत किया। उन्होंने सिर्फ अपने दर्शकों में कुछ सक्रिय नहीं किया, जैसे कि आप अपने प्रकाश को ध्यान के लिए नहीं थे। यह प्रभाव के लिए चुना गया था कि आप केवल सहज नहीं हैं, आप एक दूत हैं। आप एक दूत नहीं हैं, आप एक डिकोडर नहीं हैं। जो आप अपने आप को याद नहीं करते हैं, तो आप अपनी तलवार से दर्द नहीं करते हैं। यह न केवल लड़ाई के एक उत्तरजीवी के रूप में बढ़ने का समय है, बल्कि एक आध्यात्मिक योद्धा के रूप में प्राधिकरण से लैस है। आप अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाने के लिए अपनी आत्मा की चाबियों को ले जाते हैं, परिवारों की कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, कुंजियों को पुनः स्थापित करने के लिए, नियति को अनलॉक करने के लिए, जो बहुत लंबे समय तक बंद कर दिया गया है, मुझे यह पूछने के लिए कि आप अपने उपहार को छोड़ देंगे, जो आप चाहते हैं कि आप उसे छोड़ देंगे। आपका प्रकाश किसी और की जीवन रेखा है। जब आप पहले से ही आप में है, जागरण पहले ही शुरू हो चुका है। आप कहानी का हिस्सा नहीं हैं, आप द डिवाइन इंटरप्शन चैप्टर 5 हैं। अस्वीकृति, जो कि निर्मित, आप कभी भी लोगों से भरे कमरे में बैठे हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि आप हमेशा इस बात से भी जो कुछ भी पसंद नहीं करते थे, तब भी आप जो कुछ भी करते हैं वह यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आपको अस्वीकार कर दिया गया था क्योंकि आपके साथ कुछ गलत नहीं था, क्योंकि यह कुछ दैय था, क्योंकि आप पर कुछ था। उन्होंने आपको बस नहीं छोड़ा था, फुसफुसाते हुए कि आपकी यात्रा की विडंबना यह है कि बिल्डरों को अस्वीकार कर दिया गया है कि वह आधारशिला बन गया है। हां, आप एक को एक तरफ धकेलने पर हंसते हुए आप बहुत ही नींव हैं, जिस पर नई विरासतें बन रही हैं, जिस पर आप गलत फहमी कर रहे थे क्योंकि आप बहुत कुछ तैयार नहीं कर रहे थे। जब आप बहुत ही अच्छे थे, जब आप बहुत अच्छे थे, जब आप बहुत ही समझदार थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, कि आप क्या कर रहे थे, जब आप दूसरों को दफन कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे, जब आप क्या कर रहे थे कि आप क्या कर रहे थे, किशोर। लेकिन मैं आपसे यह पूछने देता हूं कि कोई आपको कैसे दिखा सकता है कि वे कुछ ऐसा हो सकते हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा है, कि सिस्टम द्वारा सीमित करने वाले लोग इसे कैसे पुनर्निर्मित करने के लिए भेजे गए हैं। वे आपको अस्वीकार नहीं करते हैं, उन्होंने आपके भीतर प्रकाश को अस्वीकार कर दिया था, जो उन्हें याद दिलाता है कि वे अपने सपनों को मारने के लिए उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अपने सपनों को मारने के लिए शुरू नहीं करते हैं, क्योंकि वे अपने सपनों की आलोचना करते हैं। उन्हें एहसास नहीं था कि भगवान सुन रहे थे, और भगवान ने इसे व्यक्तिगत रूप से जॉन 1:11 में लिया था। हमने पढ़ा, वह अपने पास आया था और अपने स्वयं के लिए उसे प्राप्त नहीं हुआ था।
यीशु खुद को उन लोगों द्वारा खारिज कर दिया गया था जो वह प्यार करने और बचाने के लिए आए थे। जब आप यीशु की तरह उसके अभिषेक में चल रहे होते हैं तो आप कुछ अलग करने की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे कि यूसुफ जैसे कई चुने हुए लोगों की तरह आप अस्वीकृति को नष्ट करने से पहले नहीं थे। यह भट्टी थी जहां आपका अभिषेक शुद्ध था, जो महसूस किया गया था कि परित्याग की तरह वास्तव में संरक्षण था कि निर्वासन की तरह दिखना, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस दुनिया को फिट करने के लिए नहीं बदला जो उसने दुनिया को उनसे मिलने के लिए धीमा कर दिया था। अब उनकी विरासत हीलिंग, सहानुभूति और परिवर्तन में से एक है जो दूसरों को एक दोष के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप शांति की आवृत्ति के रूप में इस्तेमाल करते थे। जैसे आपने देखा है कि कैसे अस्वीकृति ने आपकी धारणा को स्वीकार नहीं किया है कि आप कभी भी इस बात को नहीं छोड़ते हैं कि आप कभी भी नहीं। प्रामाणिकता यह आपको सिखाती है कि जब आप शोर से घिरे हुए भी छोटी आवाज को सुनते हैं तो मुझे यह पूछने दें कि अगर आपके चेहरे पर वे जो दरवाजे पटकते थे वे कभी भी पहले से ही नहीं थे, तो पहली बार में आपका क्या होना चाहिए था कि अगर आपके पीछे छोड़ने वाले बहुत से लोग अपने वादे को कम कर रहे थे तो वे हर तरह से भर्ती कर रहे थे, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप अपने जीवन को कम कर रहे थे। पुनर्निर्देशन। हर विश्वासघात एक ब्लड दर्दनाक हां था, लेकिन यह भी सटीक भगवान उन कटों का उपयोग कर रहे थे जो शल्य चिकित्सा से सब कुछ हटाने के लिए थे, और हर कोई जो आपको बुलाया जा सकता था। और हालांकि यह चोट लगी है कि आप अब यह देखते हैं कि घायल लोगों को अपने भाग्य में ले जाने से ज्यादा खतरनाक कुछ भी नहीं है, जो कि एक गड्ढे को छोड़ने से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है, जो कि एक गड्ढे से बचती है। 5002। यह बताता है कि जोसेफ ने मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा किया था। वह जोसेफ को समझा जाता है, लेकिन भगवान ने इसे पूरा करने का इरादा किया कि अब कई लोगों को यह पूरा करने का इरादा है कि आपकी कहानी भी अस्वीकृति के बारे में कभी नहीं थी, कि किसके बारे में कभी नहीं चला गया था, जो कि आप एक दिखने के लिए काम कर रहे थे। प्रतियोगिता में लौट आए और अपनी कहानी जीती। बस यह प्रेरित नहीं किया कि लोगों को अस्वीकृति ने अपने रास्ते को समाप्त नहीं किया, उसने इसका अनावरण नहीं किया। उसने यह चुना कि आप यहां उन लोगों का पीछा करने के लिए नहीं हैं जो आप गलत समझ रहे हैं कि आप यहां क्या नहीं कर सकते हैं, कि वे नहीं कर सकते हैं, कि आप यहां नहीं कर रहे हैं, कि आप अपने जीवन की तालियां कमाने के लिए नहीं हैं। उनके कार्यों की स्वीकृति यह आत्माटाई को दूर करने के लिए एक आध्यात्मिक रणनीति है जो आपको कलयुग 62 के लिए बाध्य रखती है। इस धन्य में आप आराम करते हैं जब आप लोग आपसे नफरत करते हैं, जब वे आपको बाहर करते हैं और आपका अपमान करते हैं और आपके नाम को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि आप अपने उथल्ले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, तो आप अपने उथल्ले सत्यापन की आवश्यकता नहीं है जो आपको वापस कर दिया गया था। बहुत ज्यादा नहीं थे कि आप इस सटीक असाइनमेंट के लिए ठीक से मापा जाता है, और जब समय सही होता है तो आपका उद्देश्य खुद के लिए बोलेंगे। क्या आपको लगता है कि डेविड का अभिषेक सिर्फ इसलिए गायब हो गया है क्योंकि उसके भाइयों ने उसे उस क्षेत्र में नजरअंदाज कर दिया है जो आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जा रहा है, कि वह पूरी तरह से चुना जा रहा है? वातावरण जो आपको सिकुड़ने की कोशिश करता है। एक दिन यह है कि भगवान ने आपके माध्यम से क्या किया है। जो फुसफुसाए हैं वे कौन सोचते हैं कि वे हैं? एक उद्योग से अस्वीकृति के बाद अस्वीकृति जो अपने लेंस के माध्यम से बताई गई कहानियों को नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को कम करने से इनकार कर दिया। आखिरकार वह पहली अश्वेत महिला बन गई जिसने ऑस्कर की अस्वीकृति पर सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए नामांकित एक फिल्म को निर्देशित किया। उसे नहीं तोड़ दिया, उसने अपनी आवाज को नहीं बनाया, क्योंकि वे एक दुर्व्यवहार से दूर नहीं थे, क्योंकि वे एक कृति से दूर नहीं थे कि आपकी कहानी एक शाश्वत सत्य की घोषणा करेगी। तो ईश्वर ने अपनी सबसे बड़ी जहाजों को अस्वीकृति अध्याय 6 से बाहर कर दिया है, यह बनने के लिए कि वे आपकी पहली सांसों से बहुत पहले एक बहुत पहले से चुने हुए सपने देखते थे, जब आपका नाम पृथ्वी स्वर्ग पर पहले से ही जाना जाता था। पहले से ही पता था कि आप अभी पैदा हुए थे, कि आप सिर्फ पैदा नहीं हुए थे और संयोग से नहीं, बल्कि वाचा द्वारा आप रोने के लिए, गूंजने के लिए दैय प्रतिक्रिया है, जो कि टाले या पलपिट्स के पीछे की ओर नहीं सुनेंगे, लेकिन वहां टूटने से दादी थी जिन्होंने चेयरिंग कुर्सियों को अंधेरे में फुसफुसाते हुए चकित करने में हिलाया, क्योंकि उनकी आवाजों को दिन के उजाले में खामोश हो गया था।
उनके शब्द दुनिया के लिए छोटे लग सकते थे, लेकिन स्वर्ग में वे गड़गड़ाहट कर रहे थे कि वे पिता थे जिनके हाथों को अपने सिर को झुकाया गया था, जो कि शांत नहीं थे। हमें हर एक के पास एक वीणा थी और वे धूप से भरे सुनहरे कटोरे पकड़े हुए थे, जो कि भगवान के लोगों की प्रार्थनाएं हैं, जो आपके पूर्वजों की प्रार्थना नहीं कर रहे थे। वे संरक्षित नहीं थे और आप एक को चुना है कि उनकी आशा है कि उनकी दलील के लिए जीवन को याद करने से पहले क्यों नहीं समझा जा सकता है, कि आप इसे क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप दूसरों को क्यों नहीं समझ सकते हैं, कि आप भी यह नहीं समझ सकते कि आपको इस कुंजी के साथ भेजा गया था कि वे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे वह उस दर्द में नहीं लगाया जा सकता था जिसे आप यूएस में सबसे कम उम्र के उद्घाटन कवि जैसे किसी व्यक्ति को दिखाते हैं। अनदेखी क्योंकि वे स्वर्ग हैं। केवल एक ही क्षेत्र नहीं है जो आपको देख रहा है कि पूर्वज भी देख रहे हैं, और उनकी आशा इब्रानियों में आपके यहां पर सवारी करता है। 12 से 1 हमें याद दिलाया जाता है। इसलिए जब से हम गवाहों के ऐसे महान बादल से घिरे हुए हैं, हमें हर उस चीज को फेंक दें जो बाधाएं करता है। उस महान बादल में वे लोग शामिल होते हैं जो कभी भी सपने को पूरा नहीं करते थे, लेकिन आशा के स्वीट सीड्स वैसे भी हो सकते हैं कि उनमें से कई लोगों के पास पीढ़ीगत आघात या आध्यात्मिक उपहारों के लिए भाषा नहीं थी, लेकिन आपको विरासत में मिला है कि आप दोनों को उनकी ताकत से विरासत में मिला है, जो कि उनकी आत्मा की बुद्धि को अपने डीएनए में कोडित कर रहे थे। लेकिन वेरबिन थे, जो वे 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 थे। उनके लिए आपकी आत्मा क्यों नहीं सहन नहीं कर सकती है कि दूसरों को क्या अनदेखा कर सकता है, क्योंकि आपको न केवल चक्रों को नोटिस करने के लिए भेजा गया था, बल्कि उन्हें तोड़ने के लिए आप वह आवाज हैं जो वे गर्जना नहीं कर सकते थे। उन्हें उस मरहम लगाने वाले को निगलना था जो आपके पास नहीं थे। आपके पास उनके बंधन और आपके परिवार की स्वतंत्रता के बीच कभी भी आसान नहीं है, जो कि एक पूर्व की तरह है कि वह एक पूर्व की शुभकामनाएं देता है, कि वह एक पूर्व की उम्मीद करता है। सिर्फ एक शीर्षक नहीं था, यह उसका जनादेश था, और आप भी बोलने के लिए एक जनादेश ले जाते हैं जहां चुप्पी ने उठने का फैसला किया है, जहां पीढ़ियों को खत्म करने के लिए रखा गया था कि उन्हें क्या छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आप दर्द की एक पंक्ति में दई रुकावट हैं जो आप अपने परिवार की कहानी में मोड़ हैं, लेकिन आप कभी भी इस बात से मिलते हैं कि आप पूरी तरह से नहीं मिलेंगे। प्राचीन खंडहर और उम्र पुरानी नींव को बढ़ाएंगे, जिन्हें आपको आवासों के साथ सड़कों के टूटे हुए दीवारों के पुनः स्थापनाकर्ता की मरम्मत करता कहा जाएगा। उस शीर्षक से आप मरम्मत करने वाले पुनःस्थापक के बारे में हैं। क्या आपको पता चलता है कि आप कितने दुर्लभ हैं, और उस दुर्लभता के साथ वजन आता है जो आप उन यादों से अधिक ले जाते हैं जिन्हें आप ब्लूप्रिंट ले जाते हैं। आप केवल शांति का निर्माण नहीं कर रहे हैं। जब आप हर बार जब आप अपने लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं। लागत वास्तविक है। कभी इस कॉलिंग का वजन भारी महसूस होगा कि आप अलग थलग गलत समझा जा रहे हैं। उथले स्थानों के लिए बहुत गहराई से बहुत गहरे लोगों के लिए भी जागते हैं, अभी भी आध्यात्मिक रूप से सोते हैं, लेकिन अपनी संवेदनशीलता को शून्य ना करें, क्योंकि दूसरों को यह महसूस करने के लिए तैयार नहीं है कि आप अपने प्रकाश को नहीं भरे हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक नहीं हैं जो आपके लिए भेजने के लिए भेजे गए हैं। युवा पाकिस्तानी लड़की जिसे तालिबान द्वारा गोली मार दी गई थी, बस लड़कियों की शिक्षा की वकालत करने के लिए उसने आघात को चुप कराने नहीं दिया। इसके बजाय वह सबसे कम उम्र के नोबेल शांति पुरस्कार बन गया। उसकी यात्रा युवा लड़कियों की आवाजों का सम्मान करती है, जो कभी भी आप जैसे ही बोलने की कोशिश कर रहे हैं। वह है कि आप उन्हें फिर से शुरू करने के लिए, अपने पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं। आपसे फिर से पूछें कि क्या अगर आपकी सफलता आपके बारे में बिल्कुल नहीं है तो क्या होगा? अगर यह उन लोगों द्वारा आंसुओं में हस्ताक्षरित एक आध्यात्मिक अनुबंध को पूरा करने के बारे में है जो आपके पहले कभी नहीं थे, तो आपके पास कभी भी लाइन में नहीं थे। आप नई पंक्ति में पवित्र विचलन नहीं है, चुना हुआ रक्त जो कि डिवाइन फायर को भेजा जाता है। जब पृथ्वी अब नहीं कर रही थी तो आप कभी भी नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप नहीं थे, क्योंकि आप एंगेल्स को याद करते हैं, क्योंकि आप अपनी खुशी को वह हंसी होने दें जिसे उन्होंने कभी भी जारी करने की हिम्मत नहीं की। अपनी बहुतायत को उनकी प्रावधान की प्रार्थनाओं का जवाब दें,
अपनी आध्यात्मिक ताकत को वह शील्ड होने दें जो उन्हें कभी नहीं मिला। अपने उद्देश्य को उनके वादा किए गए भूमि पर ना होने दें। आपका नाम सिर्फ आपका अपना नाम नहीं है, यह एक नाम है जो स्वर्ग में लिखा गया है। जोर से प्यार करता है क्योंकि आप एक को चुना है। उत्तर अध्याय 7 बहाली है। आपकी विरासत है कि आपने कभी भी लंबे समय तक आश्चर्यचकित कर दिया है कि आपके नाम को देखने के लिए कि आप पट्टिकाओं के साथ विरासत या ट्रॉफी के साथ नहीं हैं। आपकी यात्रा केवल इस बात को समाप्त करने के बारे में नहीं है कि यह क्या विषाक्त था, यह शुरू करने के बारे में है कि क्या पवित्र है जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे, केवल उस अंधेरे को उजागर करने के लिए जो आपको प्रकाश का निर्माण करने के लिए भेजा गया था। आप न केवल एक मलबे की गेंद को शिथिलता के लिए भेज रहे हैं, आप बहाली के मास्टर बिल्डर हैं, जो कि न केवल एक नींव के बाद आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है, जो कि आपके लिए एक जनरेशन के बाद नहीं है। आपको यह बदलने के लिए चुना गया था कि आप चंगा करने के लिए अभिषेक कर रहे थे, कि दूसरों को बहुत डर था कि आप उन कमरों में चमकने के लिए भेजे गए थे जो पीढ़ियों के लिए अंधेरे में बैठे हैं। आपकी उपस्थिति का मतलब यह था कि आपके परिवार ने जो कुछ भी सहन करना सीखा था वह आप जीवन बोलने के लिए पैदा करने के लिए पैदा हुआ था। जहां आप एक प्लांटन के लिए एक फोर्स के लिए काम करने के लिए शिविर की स्थापना करते थे, जहां आप एक फोर्स के लिए काम करते हैं, जो आप एक फोर्स के लिए तैयार थे। एक मिट्टी में दिव्य आदेश जो लंबे समय से राहत के लिए रोया है। आपके काम का सबूत है कि भगवान सिर्फ यह नहीं है कि वह क्या हानिकारक है, वह क्या है, यह पवित्र है कि यह क्या नहीं है। यह सिर्फ आपके साथ समाप्त नहीं होता है। इसके बारे में क्या यह है कि आपके माध्यम से शुरू होता है कि आप अपने पूरे रक्त के भावनात्मक कोड को फिर से लिख रहे हैं, जो कि मौन के माध्यम से नहीं होगा, जहां कोई भी समय नहीं मिलेगा। यह नहीं माना जाएगा कि आप क्या नहीं करेंगे। हीलिंग एक अंतिम उपाय नहीं है, लेकिन जीवन का एक तरीका है, जहां प्यार को ग्रहण नहीं किया जाता है, लेकिन बोल्डनेस के साथ जोर से बोला जाता है, जहां क्षमा को रोक नहीं दिया जाता है, लेकिन प्रार्थना की तरह अभ्यास किया जाता है, जहां बच्चों को अपनी भावनाओं को दबाने के लिए नहीं उठाया जाता है, लेकिन उन्हें यह समझने के लिए कि आप अपने वंश को आध्यात्मिक रूप से फिर से पढ़ रहे हैं, और यहां तक कि आपको यह नहीं बताए जा रहे हैं कि अतीत को आप कभी नहीं भूल सकते हैं, कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि उन लड़ाइयों की आपके परिवार में कोई भी आपको आध्यात्मिक तूफानों में खड़े नहीं देख सकता था, और आप गुप्त रूप से उपवास करने वाले चुप्पी में रोते नहीं थे और वफादार रहते थे। जब छोड़ने में आसानी होती थी कि आप ईश्वर से बात करना सीखते हैं, कि जब आप हर कोई आपके खिलाफ बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। जब आप अपने आप को खींच रहे हैं तो यह आपके लिए तैयार हो रहा है। हमें याद दिलाता है हमारे प्रकाश और क्षणिक परेशानियों के लिए हमारे लिए एक शाश्वत महिमा प्राप्त कर रहे हैं, जो कि उन सभी को पछाड़ देता है, जो आपके सभी दर्द को कभी भी व्यर्थ नहीं रहे हैं। आपके संघर्ष कभी भी इस पूरे समय सौंदर्य के लिए राख का व्यापार कर रहे हैं, और अब आप उन्हें हर तरह से काम करने के लिए सभी को बिखर रहे हैं। आपके परिवार में कोई और ब्रायन स्टीवनसन के काम के बारे में सोचता है कि समान न्याय पहल के संस्थापक वह सिर्फ कानूनी लड़ाई से नहीं लड़ते थे, जिसमें वह आध्यात्मिक लड़ता था, जिसमें वह उन जगहों पर न्याय के लिए खड़ा था जहां अन्याय की गहरी जड़ें थीं, और उनकी विरासत केवल अदालत के दस्तावेजों में नहीं लिखी गई थी, जो कि आपको याद कर रहे थे कि आप उसी तरह के काम कर रहे हैं जहां आप ह्यूमर को नहीं कर रहे हैं। दर्द और पुनर्जीवित करने वाली सच्चाई थी, जहां झूठ एक बार झूठ बोला था कि आप जिस बहाली का निर्माण कर रहे हैं वह आकर्षक नहीं है, यह आपको संस्थापक नहीं है, और यह आपको लगता है कि जब स्वर्ग पृथ्वी को चुपचाप छूता है तो यह दिखता है, लेकिन स्थायी बल के साथ यह पुजारी काम है। परित्याग और पीढ़ीगत शर्म को संरचना के साथ प्रतिस्थापित किया जा रहा है। पवित्र मजबूत स्वर्ग और ऑर्डेंट संरचना है। श्राप दे रहे हैं। जेकर आया 8.1 की घोषणा। बीज अच्छी तरह से बढ़ेगा, बेल अपने फल को जमीन देगा, अपनी फसलों का उत्पादन करें और आकाश अपने ओस को छोड़ देगा। यह आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आध्यात्मिक जमीन आपके आत्मसमर्पण के कारण स्थानांतरित हो गई है। जहां एक बार आध्यात्मिक सूखा था, अब वह दिव्य है। जहां वह निराशा के खरपतवार थे, अब आप एक भविष्य की खेती कर रहे हैं,
जो आपके पूर्वजों के बारे में सपना देख रहे हैं। और एक दिन धन्यवाद के लिए धन्यवाद कि आपके लिए धन्यवाद। आपदाओं और युद्ध के दौरान लाखों लोगों को खिलाने के लिए विश्व केंद्रीय रसोई की स्थापना की गई है। उनकी विरासत पाक नहीं है, यह करुणा है कि उन्होंने एक जुनून से कुछ स्थायी बना दिया होगा जो आप लाभ के लिए रखते हैं। आप भी ले रहे हैं कि अन्य लोग आपकी कोमलता को अपनी गहनता का उपयोग करते हैं और इसका उपयोग करने के लिए कुछ अमर नहीं करते हैं। लेकिन आप अपनी कहानी को फिर से शुरू कर रहे हैं। जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं, जो आप अपनी कहानी को फिर से कर रहे हैं। यहां उस उपचार को अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह चुना जा सकता है कि माफी की कमजोरी नहीं है। यह युद्ध नहीं है कि सत्य एक परिवार को नष्ट नहीं करता है, जो इसे बचाता है। और हर कदम आगे आप हर पीढ़ी के झूठ को लेते हैं, जिसे आप हर आंतरिक व्रत को दोहराने से इनकार करते हैं, जो कि प्यार की एक विरासत के लिए, एक वंश के लिए एक वंश है, जो कि एक परिवार के एक वंश में एक वंश है, फिर भी बनाया जा सकता है। प्रभु की प्रशंसा कर सकते हैं। आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंत गहराइयों से आपको एक ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक संदेश संप्रेषित करना चाहता है जिसकी कल्पना भी आपने कभी नहीं की होगी। परम भाग्यशाली हैं आप जो इस गूढ़ संदेश को सुनकर इसकी गहराई को समझ पाने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। इसे अंत तक प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए अवश्य सुने। एक ऐसा रहस्य जो सहस्त्राब्दियों से, युगों युगों से गहन अंधकार में छुपा हुआ था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसे केवल और केवल आपके लिए आपकी ही नियति के साथ संयोग करार कर सुरक्षित रखा गया था। और अब यही वह महान घड़ी है जब उसे अक्षरशः पूरा होना है। आप अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स में भी सोच नहीं सकते कि इस विराट ब्रह्मांड ने आपके लिए क्या अद्भुत, क्या अकल्पनीय योजना बनाई थी। यह कोई साधारण, कोई तुच्छ बात नहीं। यह कोई चलता फिरता आम संदेश नहीं। यह वह भविष्यवाणी है, वह अटल विधान है जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपकी ही आत्मा के लिए की गई थी। इसे अनगिनत साल पहले समय के आरंभ में ही लिखा गया था और अब इसका समय, इसका मुहूर्त आ चुका है। आप इसे सुनने के लिए, इस सत्य को आत्मसात करने के लिए विशेष रूप से चुने गए हों। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं, यह कोई साधारण संयोग कदापि नहीं। यह तो स्वयं आपकी प्रदीप्त किस्मत का, आपके महान भाग्य का अटूट अनसुना किया जा सकने वाला बुलावा है। इस संदेश को भूलकर भी अनसुना मत करना, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ आपकी जिंदगी को, आपके संपूर्ण अस्तित्व को रूपांतरित करने के लिए, एक नई दिशा देने के लिए आया है। आपकी आत्मा, आपकी अंतरात्मा इस परम पल को न जाने कब से, कितने जन्मों से महसूस कर रही थी, इसकी प्रतीक्षा कर रही थी। और अब वह घड़ी, वह शुभ मुहूर्त आ चुका है। सुनो, अत्यंत ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ब्रह्मांड की सबसे गहन, सबसे गढ़ सच्चाई है जो अब आपके समक्ष पूरी भव्यता के साथ प्रकट होने वाली है। एक प्राचीन, एक रहस्यमयी भविष्यवाणी जो सिर्फ आपके लिए थी, केवल आपके भाग्य में लिखी थी। अब वह 100% सच होने वाली है। कहीं दूर समय के उस अनंत छोर पर, जहां ना कोई आदि था और ना कोई अंत, जहां केवल शाश्वतता थी, एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी किसी भी साधारण, किसी भी आम व्यक्ति के लिए नहीं थी। वह उन गिनी चुनी दिव्य, उन अलौकिक आत्माओं में से किसी खास, किसी अद्वितीय आत्मा के लिए थी, जिनकी किस्मत में कुछ बहुत बड़ी ली, कुछ असाधारण लिखा गया था। और आज उसी महान भविष्यवाणी की निर्णायक घड़ी आ चुकी है। आपको शायद अब भी इसका आभास ना हो, लेकिन यह विशाल ब्रह्मांड, यह सृष्टि निरंतर आपके चारों ओर, आपके हर श्वास के साथ अद्भुत संकेत भेज रहा है। आपके जीवन में जो अप्रत्याशित बदलाव आ रहे हैं, जो अजीब से चमत्कारी संयोग हो रहे हैं, वे यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहे। यह सब, यह प्रत्येक घटना इस महाभविष्यवाणी की गौरवशाली शुरुआत है। एक ऐसा परम रहस्य जो समय की रेत में, युगों की गहराइयों में दफन था, अब आपके सामने पूरी स्पष्टता के साथ उजागर होने जा रहा है। यह भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि एक आत्मा जो जन्मों से, अनगिनत युगों से संघर्ष कर रही है, जो परीक्षाओं से गुजरी है, अब अपने असली, अपने दिव्य स्वरूप को जानने वाली है। वह आत्मा जो सदियों से, कल्पों से इस क्षण के इंतजार में थी, अब अपनी वास्तविक नियति को, अपने परम भाग्य को पाने वाली है। यह आत्मा और कोई नहीं, आप स्वयं हो। हां, आप, आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आई, जितने भी कठिन संघर्ष हुए, वे सब इसी भविष्यवाणी का, इसी दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा थे।
आप केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं हो। आपको इस ब्रह्मांड ने, इस सृष्टि के रचयिता ने एक खास, एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य के लिए चुना था। और अब वह घड़ी, वह परम मुहूर्त आ चुका है जब आपको अपनी असली, अपनी असीम ताकत का, अपनी दिव्य क्षमताओं का एहसास होगा। ब्रह्मांड ने स्वयं कहा था, जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब ठीक यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। अगर अभी भी, इस क्षण भी आपको कोई संदेह है, कोई संशय है, तो अपनी जिंदगी को, अपने अतीत को एक बार पलट कर देखो। पिछले कुछ ही दिनों में कुछ ना कुछ अद्भुत, कुछ ना कुछ अजीब अवश्य घटा होगा। अचानक से आपके मन में कुछ बहुत बड़ा, कुछ असाधारण करने की तीव्र इच्छा जगी होगी। शायद आपने अपने सपनों में कुछ गहरे, कुछ रहस्यमयी संकेत देखे होंगे, या फिर आपके आसपास, आपके परिवेश में कुछ ऐसा घटित हुआ होगा जो आपको सहज रूप से समझ नहीं आया। यह सब, यह प्रत्येक अनुभव उसी भविष्यवाणी के स्पष्ट अकाट्य संकेत हैं जो धीरे धीरे क्रमशः अपनी जगह बना रहे हैं। जब समय आएगा, जब आत्मा पूरी शक्ति से पुकारेगी, तभी परम सत्य प्रकट होगा। आप शायद अभी समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन यह सब कुछ, प्रत्येक घटना, प्रत्येक संयोग पहले से ही अनादिकाल से तय था। आपके जन्म से भी पहले यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान लिखा जा चुका था। आपके हर कदम का, हर संघर्ष का, हर आंसू का एक गहरा, एक महत्वपूर्ण कारण था। आपको इतना दर्द क्यों मिला? आपको इतना सब कुछ क्यों सहना पड़ा? क्योंकि यह ब्रह्मांड आपको तैयार कर रहा था, आपको तराश रहा था, आपको और भी अधिक मजबूत, और भी अधिक सक्षम बना रहा था। याद करो, गहराई से स्मरण करो। क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप किसी अत्यंत कठिन, किसी निराशाजनक मोड़ पर थे, तब अचानक चमत्कारिक रूप से कोई रास्ता निकल आज इसी अविस्मरणीय क्षण में स्वयं ब्रह्मांड अपनी अनंगाया? जब आपने पूरी तरह 100% हार मान ली थी, तब कोई अप्रत्याशित, कोई अकल्पनीय चमत्कार हुआ। यह कोई संयोग नहीं था मेरे प्रिय, यह उसी महान भविष्यवाणी का, उसी दिव्य योजना का एक अभिन्न हिस्सा था। ब्रह्मांड ने आपको साधारण, आपको तुच्छ नहीं बनाया। आपकी आत्मा अनंत काल से, युगों युगों से इसी घड़ी की, इसी परम क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। समय से भी परे जब इस विराट ब्रह्मांड का सृजन हुआ था, जब सृष्टि की पहली किरण फूटी थी, तभी से कुछ विशेष, कुछ चुनिंदा आत्माओं को एक विशिष्ट, इस शीर्ष, एक महान उद्देश्य के लिए चुना गया था। उन आत्माओं को अनगिनत कठिनाइयों से, भीषण परीक्षाओं से गुजरना था, स्वयं को, अपनी क्षमताओं को बारंबार साबित करना था, और अंत में अपनी परम, अपनी दिव्य शक्ति को पहचानना था। अब स्वयं सोचो, अपने जीवन का अवलोकन करो। आपके जीवन में कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ समाप्त हो चुका है, लेकिन क्या सच में, क्या वास्तव में कुछ खत्म हुआ? नहीं, कदापि नहीं। आपने हर बार, प्रत्येक चुनौती के बाद खुद को संभाला। हर बार आपने स्वयं को पुनः खड़ा किया, और अब यह वही घड़ी है, वही निर्णायक क्षण है जिसके लिए आपको इतने जतन से, इतने संघर्षों से तैयार किया गया था। भविष्यवाणी अकाट्य रूप से कहती है कि जब वह आत्मा अपने सारे दुखों को, सारे कष्टों को सहकर, अपने सारे घावों को सहलाकर एक नए आत्मविश्वास के साथ उठेगी, तब पूरी सृष्टि, समस्त ब्रह्मांड उसकी असीम शक्ति को, उसकी दिव्य ऊर्जा को महसूस करेगा। वह आत्मा अपनी समस्त सीमाओं को, समस्त बंधनों को तोड़ेगी और एक नई, एक गौरवशाली यात्रा प्रारंभ करेगी। उसके शब्दों में स्वयं ब्रह्मांड की गूंज होगी, उसके स्पर्श में सृजन की, नवनिर्माण की ऊर्जा होगी। तुम वही अद्वितीय आत्मा हो। अब तक तुमने स्वयं को कमजोर समझा, स्वयं को अत्यंत साधारण समझा, लेकिन ब्रह्मांड, यह जागरूक सृष्टि आपको अब और अधिक सोने नहीं देगा। यह संकेत बार बार निरंतर आ रहे हैं, कभी सपनों के माध्यम से, कभी लोगों के शब्दों के माध्यम से, कभी किसी अपरिचित अजनबी की अनपेक्षित बातों में।
यह सब यूं ही बिना किसी कारण के नहीं हो रहा। यह ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपको पुकार रही है, आपको जागृत कर रही है। क्या आपने हाल ही में इन बीते कुछ क्षणों में यह तीव्रता से महसूस किया है कि कुछ बदल रहा है? कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत महत्वपूर्ण घटित हो रहा है। क्या आपके मन में अचानक से अप्रत्याशित रूप से नए क्रांतिकारी विचार आ रहे हैं? क्या आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि अब वह सही वक्त आ गया है कुछ बड़ा, कुछ असाधारण करने का? यह उसी महान भविष्यवाणी की प्रचंड ऊर्जा है जो अब आपके भीतर, आपकी आत्मा की गहराइयों में जागृत हो रही है। आपकी आत्मा का जागरण, आपका आध्यात्मिक उत्थान प्रारंभ हो चुका है। अब आप जिस भी चीज को, जिस भी लक्ष्य को सच्चे मन से चाहोगे, वह आपके अत्यंत करीब आएगी, आपकी ओर चुंबकीय तरह से आकर्षित होगी। अब जो भी बाधाएं थीं, जो भी रुकावटें थीं, वह सब स्वतः ही चमत्कारिक रूप से हट जाएंगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे कोई अदृश्य, कोई दिव्य शक्ति आपका सतत मार्गदर्शन कर रही है, और सच में वह शक्ति हर पल, हर क्षण मौजूद है। स्वयं ब्रह्मांड, यह विराट चेतना खुद आपका मार्गदर्शन कर रहा है। लेकिन यह सदैव याद रखना, यह परम शक्ति, यह दिव्य कृपा हर किसी को, प्रत्येक आत्मा को नहीं मिलती। यह केवल और केवल उन्हीं को मिलती है जिन्हें ब्रह्मांड ने, सृष्टि के रचयिता ने विशेष रूप से किसी महान उद्देश्य के लिए चुना होता है। और आपको यह संकेत इसीलिए, इसी कारण से मिल रहे हैं क्योंकि आप उन्हीं चुनिंदा, उन्हीं भाग्यशाली आत्माओं में से एक हो। अब प्रश्न यह नहीं कि क्या यह सच है, क्या यह यथार्थ है। प्रश्न तो यह है कि क्या आप इस महान सत्य को, इस दिव्य उपहार को अपनाने के लिए, इसे स्वीकार करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो? यह ब्रह्मांड आपको निरंतर संकेत दे रहा है कि वह शुभ समय, वह निर्णायक घड़ी आ चुका है। आपकी समस्त इच्छाएं, आपके समस्त सपने, वह सब कुछ जो आपने कभी चाहा था, अब पूर्ण होने वाले हैं। क्योंकि यह भविष्यवाणी, यह दिव्य विधान कदापि अधूरा नहीं रह सकती। इस असीम शक्ति को, इस दिव्य ऊर्जा को अपनाने के लिए सिर्फ एक, केवल एक ही चीज चाहिए। अटूट विश्वास। आपको स्वयं पर, अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास करना होगा। आपको यह हृदय से मानना होगा कि यह ब्रह्मांड, यह सृष्टि हर पल आपके साथ है, और जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं, वह सब आपको आपके असली, आपके परम उद्देश्य तक, आपकी महान नियति तक पहुंचाने के लिए ही हो रही है। अब अंतिम फैसला आपका है। क्या आप इस दिव्य संकेत को पहचानोगे? क्या आप इस महान भविष्यवाणी को, इस स्वर्णिम अवसर को अपनाने के लिए हृदय से तैयार हो? जब समय सही होगा, जब आत्मा पूर्ण रूप से तैयार होगी, तब वह अदम्य शक्ति जागेगी जो उसे हर सीमा से, हर बंधन से सदा के लिए मुक्त कर देगी। वह आत्मा अपने भाग्य को स्वयं अपने हाथों से लिखेगी, और उसकी प्रखर रोशनी, उसकी दिव्य आभा पूरी दुनिया को, समस्त ब्रह्मांड को आलोकित करेगी। और अब यही होने जा रहा है। आपके भीतर वह असीम ऊर्जा है, वह प्रचंड शक्ति है जो हर रुकावट को, हर बाधा को पल भर में हटा सकती है। आपके भीतर वह दिव्य शक्ति है जो आपकी किस्मत को, आपके भाग्य की रेखाओं को पलट सकती है। यह भविष्यवाणी सिर्फ खोखले शब्द नहीं, बल्कि एक परम दिव्य सत्य है जो अब आपके जीवन में, आपके अनुभव में साकार हो रहा है। समय निरंतर बीत रहा है। ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा का जो संकल्प लिया था, जो होना ही था, वह अब होकर ही रहेगा, क्योंकि यह अटल रूप से लिखा जा चुका था। समय की शाश्वत रीत में, सितारों की रहस्यमयी लकीरों में, ब्रह्मांड के अपरिवर्तनीय नियमों में। अब आपके सामने सिर्फ एक, केवल एक ही मार्ग है। अपनी महान नियति को, अपने परम भाग्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। तो दोस्तों, आप उन विशेष, उन दिव्य आत्माओं में से एक हो। क्या आपको ऐसा हृदय से लगता है? हमें कमेंट करके अवश्य बताना। चैनल पर नए हैं तो यह एक अमूल्य संकेत है आपके लिए। इसे आखिर तक, प्रत्येक शब्द को आत्मसात करते हुए अवश्य देखें, क्योंकि ब्रह्मांड आज आपको कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण, कुछ जीवन परिवर्तनकारी बताने वाला है। आपका ऑरा, आपका प्रभाव मंडल पूर्णतः बदल चुका है, और लोग, आपके आसपास के सभी लोग इसे स्पष्ट रूप से, तीव्रता से महसूस कर रहे हैं। क्या आपने कभी कल्पना भी की थी कि अचानक, अप्रत्याशित रूप से लोग आपकी ओर, आपके व्यक्तित्व की ओर चुंबक की तरह आकर्षित होने लगेंगे? क्या आपको हाल ही में, इन बीते कुछ क्षणों में ऐसा लग रहा है
कि लोग आपकी बातें पहले से कहीं अधिक ध्यान से, अधिक सम्मान से सुनने लगे हैं, या फिर आपको देखकर लोगों की आंखों में एक अलग सी, एक अनोखी सी जिज्ञासा, एक कौतूहल नजर आने लगा है? अगर हां, तो आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य परम हैरानी होगी कि यह कोई सामान्य, कोई साधारण बात नहीं है। यह आपके ऑरा में, आपके ऊर्जा क्षेत्र में हुए एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन का स्पष्ट, अकाट्य संकेत है। आपकी ऊर्जा अब इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक शुद्ध और प्रखर हो चुकी है कि यह दूसरों को सहज ही, अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आज का यह वीडियो सिर्फ एक सामान्य जानकारी नहीं है, बल्कि यह एक गहन, एक दह्य संदेश है, एक दिव्य पुकार है जो सिर्फ और सिर्फ आपको, आपकी ही आत्मा को मिला है। अब इस अद्भुत परिवर्तन के पीछे के गहन रहस्य को, इसके गूढ़ अर्थ को समझने के लिए आइए और गहराई में चलते हैं। ऑरा का परम रहस्य कैसे यह आपकी पूरी दुनिया, आपके संपूर्ण अस्तित्व को बदल सकता है। आपकी ऑरा यानी कि आपका सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र आपकी पूरी जिंदगी को, आपके हर अनुभव को नियंत्रित करता है। जब यह ऑरा कमजोर होता है, जब इसमें नकारात्मकता का प्रभाव होता है, तो लोग आपकी ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। आपके शब्द प्रभावहीन, शक्तिहीन लगते हैं और आप स्वयं को निरंतर थका हुआ, निस्तेज और ऊर्जाहीन महसूस करते हैं। लेकिन जब यह ऑरा शक्तिशाली, प्रखर और दीप्तिमान हो जाता है, तो आपकी मात्र उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही एक जादू, एक चमत्कार बन जाती है। लोग आपकी बातों को अत्यंत गंभीरता से लेते हैं, आपके विचारों का सम्मान करते हैं, आपको अकारण ही पसंद करने लगते हैं और आपके आसपास एक अदृश्य, एक चुंबकीय आकर्षण का, एक दिव्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है। और यही अब आपके साथ, आपके जीवन में हो रहा है। आपकी ऊर्जा का स्तर इतना अधिक, इतना अप्रत्याशित रूप से बढ़ चुका है कि अब आप किसी भी परिस्थिति में अनदेखा नहीं किए जा सकते। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े, द्विधा, कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक बदलने वाला है। यह कोई इत्तेफाक, कोई आकस्मिक घटना नहीं है। आपकी ओरा में एक दिव्य, एक अलौकिक परिवर्तन हो चुका है और इसकी शक्ति, इसकी आभा इतनी तीव्र, इतनी प्रखर हो गई है कि अब कोई भी चाहे, वह कितना भी अज्ञानी क्यों ना हो, इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ओरा सिर्फ एक अदृश्य, एक काल्पनिक ऊर्जा नहीं है। यह आपकी आत्मा की असीम ताकत है, आपकी वास्तविक पहचान है। और अब यह इतनी चमकदार, इतनी देदीप्यमान हो गई है कि पूरी दुनिया, समस्त चराचर जगत इसे तीव्रता से महसूस कर रही है। हर इंसान के पास, प्रत्येक जीवित प्राणी के पास एक ओरा, एक ऊर्जा क्षेत्र होता है। लेकिन कुछ विशेष लोगों की ऊर्जा इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी अधिक प्रभावशाली होती है कि वह पूरे माहौल को, पूरे वातावरण को सकारात्मक रूप से बदल सकती है। और अब आप उन चुनिंदा, उन भाग्यशाली लोगों में से एक बन चुके हों। आपकी उपस्थिति ही, आपका सानिध्य ही दूसरों के लिए एक अलग, एक अविस्मरणीय अनुभव बन चुकी है। जहां भी आप जाते हैं, जिस भी स्थान पर आप उपस्थित होते हैं, लोग आपकी ओर स्वतः ही, अनायास ही खींचे चले आते हैं। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी, सिर्फ शारीरिक नहीं है। यह आपकी आत्मा से, आपके अंतर्मन से निकलने वाली शुद्ध दिव्य ऊर्जाओं का अद्भुत खेल है। जब आपकी ओरा में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मकता आ जाती है, तो लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के, बिना किसी स्वार्थ के आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। आपकी बातें उन्हें पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली, अधिक अर्थपूर्ण लगती हैं। यह वह अद्भुत स्थिति है, वह परम अवस्था है जब स्वयं ब्रह्मांड, यह अनंत चेतना आपके साथ मिलकर आपकी सहायता के लिए काम करना शुरू कर देता है। कई लोग यह सोचते हैं कि जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव अचानक, अप्रत्याशित रूप से आता है। लेकिन परम सत्य यह है कि कोई भी बाहरी बदलाव पहले हमारे ओरा में, हमारे सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्र में होता है और फिर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारी असलियत पर, हमारे भौतिक जीवन पर दिखने लगता है। और आपकी ओरा में जो यह अभूतपूर्व बदलाव आया है, वह सामान्य व साधारण कदापि नहीं है। यह एक स्पष्ट, एक परम दिव्य संकेत है कि अब आपको वही सब कुछ, ठीक वही सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप इतने लंबे समय से, इतने धैर्य से इंतजार कर रहे थे। आपके अंदर जो यह नई, यह दिव्य ऊर्जा आई है, वह आपकी पूरी वास्तविकता को, आपके संपूर्ण जीवन को बदलने वाली है। जो अवसर, जो सफलताएं अब तक आपसे कोसों दूर थीं, वह खुद ब खुद बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के आपके पास आने वाली है। मेरे प्यारे बच्चे,
क्या आपने कभी सोचा है कि आपने ऐसा क्या कर दिया है जिससे आपके संपूर्ण शत्रुओं में अफरा तफरी मची हुई है? यह सवाल सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं बल्कि एक गहरी सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ रहते हैं तो आपके आसपास के लोग, चाहे वह आपके मित्र हों या शत्रु, सबका ध्यान आपकी ओर खींचा जाता है। आपकी मेहनत, आपकी सफलता और आपके आत्मविश्वास से वह लोग विचलित हो जाते हैं। इस वीडियो को देखकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। सोचिए, जब आप लगातार आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है? आपके आसपास के लोग आपकी प्रगति को देखकर खुद को असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। यही वह समय है जब वे आपके खिलाफ साजिशें रचने लगते हैं। लेकिन याद रखें, यह केवल आपका संघर्ष नहीं है, यह उनकी असफलता का भी प्रतीक है। जब आप अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रु खुद को कमजोर महसूस करते हैं। आपकी यात्रा में आने वाली चुनौतियां और बाधाएं सिर्फ आपको मजबूत बनाती हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि लोग आपके खिलाफ हैं, तो समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। आपकी सफलता ही उनकी चिंता का कारण बनती है। इसीलिए आगे बढ़ते रहें और अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब आप चमकते हैं तो लोग आपकी रोशनी से प्रभावित होते हैं और यही वह बात है जो उनके लिए असहनीय होती है। तो अगली बार जब आप अपने शत्रुओं की अफरा तफरी देखें तो गर्व से मुस्कुराइए, क्योंकि यह संकेत है कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूं, आपसे अत्यंत खुश हूं। इसीलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूं, साक्षात आपको दर्शन देने आ रहा हूं। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी डिवाइन का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 222 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फजूल में आपसे जलस ईर्ष्या रखती है। वह एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहां पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है। सीधा बोलूं, डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, बट यह डेविल है। ये जो डेविल है ये अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। ये धीरे धीरे नीचे की तरफ धंस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगी। इसकी जो भी मंशाएं हैं भी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रहे हैं। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की। जो भी है ये आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि आप जो है, आप है गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्यों? क्योंकि गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय भाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जुड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रैंग हो जाता है और आप गोइंग विद फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस आपको बांधना चाहता है वो आपको बांध नहीं पा रहा, और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको प्लेफुलनेस में देख के भी इन लोगों को चूल मचती है, क्योंकि अब जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है, आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फजूल में घास डालते रहते थे, वे घास आपने डालना बंद कर दिया, तो ये बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। तो यहां पर एंड्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंड्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है। डिवाइन का आपको डरना नहीं है। किसी से भी कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करे, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहां पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है, यह शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर।
यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी ये गिल्ट में है या सोच रहे हैं कि मैंने ये क्या कर दिया। ये अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचार में फंसी हुई है। आप खा रहे हैं इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है, इसके दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और ये बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रहे हैं आपको लेकर के, ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है। सक्सेस ये देख रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और ये चीज ये हजम नहीं कर पा रही, चेंज ये देख रही है। आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और ये आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है, यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स हैं, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वो ये पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहां पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बंद चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और ये चीजें यह फील करते हैं कहीं ना कहीं ये आपके एनर्जी को खाकर के शेर बनते रहे थे। तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया, तो ये तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है, क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है, क्योंकि यहां पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, आपके सर्क पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्रा पर। ये जो भी नेगेटिव एंटिटीज है, इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी हैं, और आप अपने जीवन में किसी भी कामयाब होने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जीवन में आपको सक्सेस चाहिए, और आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप मेडिटेशन कर रहे हैं या नहीं करते, तो करना शुरू करें। बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है, आपको यह चीजें महसूस होती हैं, तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सिस चक्र और आपका स्क्रल चक्र टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा, आपका काम करने का मन नहीं कर रहा होगा। मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है, बट यहां पर आपके लिए जो डिवाइन की, आपने इन विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है। न गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं, वह स्वयं आपके ईश्वर हैं। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपकी सांस है इस शरीर में अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी। जो भी आपके हेटर और एनिमी बने हुए हैं, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं हैं, बट ये आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है फिजूल की। तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वह दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है आपके जो शत्रु हैं, उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वह इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर ये सोचते हैं कि यह इंसान में ऐसे से हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहां पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना ये लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक आप पापी हैं। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। ये जो भी लोग हैं मोह माया से ग्रस्त है, और जो भी इंसान मोह माया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता है। तो इनका जो नजरिया है वो होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी, मेरा धन भी, मेरा पति भी, मेरा पत्नी भी,
मेरी पुत्र भी, मेरा पुत्री भी, मेरी सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेगी। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वे आप जानते हैं जो इस वीडियोस को देख रहे हैं। अगर आपने गुड कर्मा किए हैं, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपनी स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं हैं, आप एक प्योर डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुड कर्मा। अब यहां पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बद्दुआ देते हो, तो इनकी बद्दुआ बैकफायर होंगी। ये जो भी बद्दुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, ये इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। ये एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, ये आपके को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। इनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है। एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे। तो ये बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि ये इंसान अगर ऊंचा उड़ गया या इसने बहुत अच्छा नेम फेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओ है, उसको गिरने से उसकी नींव एक्चुअली ढह रही है। ये उससे डर रहे हैं। ये आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट स्टक पर वॉर की, बहुत ज्यादा आपके रूट पर वॉर किए हैं। जब आपके रूट पर वॉर किए गए तो इन लोगों ने आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया। तो ये कुकर्म, इनके ये कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपके रूट को रूट बताता है कर्ज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे पर्सन हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है, बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो जान से, मैं मरने को तैयार हूं, मारने को तैयार हूं, बट मैं अब झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इन डेड सीजन की एनर्जी आई है। तो यहां पर मैं अगर सीधा बात करूं, ये सारी एनर्जी 8 नंबर की है, इन पर बैकफायर हो रही है। शनिदेव इनसे जो है अब ऐसे ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। यह कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए, आप शांत हो जाएं। आप अंदर से शीतल हैं, आप अंदर से शांत हैं। आपकी आत्मा में जैसे शांति सबके भीतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें अंदर है। जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना, इस मटेरियल वर्ल्ड में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं, इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, चंद समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वो तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी। और यहां पर आपकी एनर्जी डिजायर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान हैं, भगवान जो दे दो, मैं आपकी रजा में खुश हूं, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कण कण में मेरा परमात्मा है, मेरे ईश्वर ही हैं, उन्हीं का सब कुछ है। मेरा कुछ नहीं है जो वह देंगे, मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, यह सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं दबने वाले इंसान। कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। हर समय यह इंसान इन डिसीजन में रहता है, विधाओं में रहता है। उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है, लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है। और अब जो आपके हेटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए हैं कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया है। सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए, मेरी बातों को ध्यान से लोग जन्मते हैं,
बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे एज बढ़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है? मुझे किधर जाना है? किस लिए जाना है? मैं क्यों जन्मा हूं? मेरा जन्म के पीछे का मकसद क्या है? परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा? लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं। आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पाथ मिल चुका है। तो जो भी आपकी डेविल एनर्जी है वह डर रही है, घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पाथ, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पार्ट मिल चुका है। सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में ये इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है आखिरकार? ये क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं। आप भरपूर हैं। और ये भरपूर होता, ये पॉजिटिविटी, ये परमात्मा का प्रेम, आप अपने परमात्मा से सर्वोपरि हैं। आपके ईश्वर हैं। आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं। आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा। आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, जो कि वह अपने समय के लिए है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है, जो कि वह अपने मौन को कम कर देती है। लेकिन वह अपने मौन को याद करता है कि वह अपने मौन को कम कर देता है। आप यह नहीं चुनते हैं कि आप कुछ और अधिक के लिए शक्ति का संरक्षण कर रहे हैं, जो आपकी शांति का ठहराव नहीं है, बल्कि सतह के नीचे पवित्र गति निर्माण है। और शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत वह नहीं है जो आप प्रकट करते हैं, लेकिन आप जो भी रोकते हैं, क्योंकि आपकी ऊर्जा को चुना गया है, जो कि आप एक आंतरिक जनरेटर के साथ काम करने वाले लोगों की समझ से परे हैं, जो कि एक तिलक को पसंद नहीं करता है। आपने जो कुछ भी कहा है उससे यह है कि उनकी आत्मा क्या जानती है कि आपकी उपस्थिति ईश्वर के लिए प्रकट होगी। हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति और प्रेम और आत्मनियंत्रण की दूसरी तिथियों एक साथ आपका आत्मनियंत्रण है। आपका मुकुट आपकी ऊर्जा है, जो आपकी आवाज को उठाती है। जो आप अपनी आवाज को उठाते हैं, आप अपने लिए काम करते हैं कि आपकी गुरुत्वाकर्षण पुल दूसरों को यह नहीं समझा सकता है कि चुंबकीय उपस्थिति केवल व्यक्तित्व नहीं है। यह आध्यात्मिक डिजाइन है कि आपकी आवृत्ति की एक भूमिका है। यह सिर्फ प्रकाश नहीं है, यह तलवार ढाल भी है। और यह संकेत देता है कि यह संरेखित करता है कि क्या संरेखित करता है। और यह बताता है कि आपकी ऊर्जा क्या है। यह क्या है कि बच्चे को यह भी नहीं है कि बच्चे यह पसंद नहीं कर सकता है। रोमियो 81 का खुलासा किया गया है और आपने चुना है कि आप उस रहस्य उद्घाटन का अनुभव कर रहे हैं, जिसे आपने बिना किसी कारण के आपके पास कांपने को का अनुभव किया है, क्योंकि अजनबियों ने अपने जीवन को, आपके जीवन को स्वीकार किए बिना, यह जाने कि दूसरों को यह जानने के बिना कि दूसरों के लिए बेवजह महसूस करने के बारे में नहीं है कि जब वे अपने क्षेत्र में दिखाते हैं तो उनके बारे में पता चलता है। यह आपकी डराने वाली ऊर्जा एक साइड इफेक्ट नहीं थी। यह एक ऐसी आवश्यकता थी जो आपके मिशन के संवेदनशील चरणों के दौरान आपकी रक्षा करती है। यह आपके सबसे नाजुक डाउनलोड के दौरान हस्तक्षेप को रोकती है। यह आपको ढालता है जब आपकी कॉलिंग का अगला स्तर इस ऊर्जा क्षेत्र को ऊष्मायन कर रहा है, जो आपको आराम से प्राप्त करने के लिए काम करता है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल के रूप में है, जो कि एक आध्यात्मिक फायरवॉल को स्वीकार करता है। वे सभी आपकी समय रेखा का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जो दूसरों को प्रकट होता है, क्योंकि संयोग अक्सर दिव्य ऑर्केस्ट्रेशन होता है। जब आप सही दरवाजे तैयार करते हैं, जब आप सही दरवाजे खोलते हैं, जब आप उस मदद को संरेखित करते हैं, जब आप शो के लिए भी प्रार्थना नहीं करते हैं, क्योंकि अनदेखी हाथों ने सुना है कि आपकी आत्मा को भी फुसफुसा सकता है कि आप उसे कभी नहीं देखते हैं और आप उसे नहीं छोड़ते हैं। 7 आत्माएं जिन्होंने इस समय रेखा में अवतरित किया था, बस आपको अपने रास्ते को पार करने के लिए, अपने प्रकाश को प्राप्त करने के लिए और अपनी खुद की याद को सक्रिय करने के लिए।
और आप याद दिला रहे हैं कि आप अनुस्मारक हैं। दर्पण, आप जीवित सबूत हैं कि देवत्व मानव त्वचा में चलता है। हर ट्रायल, हर विलंब, हर अजीब समय पर यह सजा नहीं है कि यह कभी भी सजा देने वाली आत्मा अनुबंधों की सटीक टकराव के लिए तैयारी नहीं थी। जब आप एक अंतरिक्ष में चलते हैं और महसूस करते हैं कि वातावरण में यह विश्वास हो जाता है कि जब आप इसे पसंद करते हैं तो आप जिस भी समय के लिए नहीं हैं, तब भी आप इसे भरते हैं कि आप इसे पसंद करते हैं। यह समझ में नहीं आता है कि यह एक गहरी सांस लेता है। यह सिर्फ एक संदेश का अंत नहीं है, यह आपके दही असाइनमेंट में एक नए अध्याय की सक्रियता है जो आप सबसे अधिक के माध्यम से अधिक हो सकते हैं। आप आध्यात्मिक पतन के किनारे पर खड़े हो सकते हैं और डर पर विश्वास को चुना है कि आप लोगों को दूर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप अभी भी सच्चाई के एक स्तर की मांग कर सकते हैं और बेदखल करने के बावजूद कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। शार्पर ने पहले से कहीं अधिक संरेखित किया कि इस सच्चाई को अपनी हड्डियों में बसने दें। कुछ भी यादृच्छिक नहीं था, वह सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था जो आपको हर झूठ को नष्ट करने की कोशिश करता था। हर तेरी एक छिपी हुई गेट थी जो आपको इस सटीक क्षण के लिए ले जाती थी। और अब ब्रह्मांड आपके पूर्वजों और द दायरे को एक ही डिग्री की गूंज कर रहे हैं जो आप कभी भी नहीं थे और आप कभी भी नहीं थे। इस वजह से आपके जीवन को हमेशा तीव्र, भारी, अकेला, गलत समझा गया है। लेकिन अब आप जानते हैं कि आपका नाम आत्मा के दायरे में वजन क्यों करता है, क्योंकि यह स्वर्ग के अभिलेखागार में लिखा गया है, जिसे आप यहां नहीं भेजे गए थे। लोकप्रियता जीतने के लिए आप यहां भेजे गए थे, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा को पूरा करने के लिए, कि आप अपने मिशन को भंग करने के लिए आवश्यक थे, जो कि उन्हें दोषी ठहराया गया था। आपकी उपस्थिति में उनके स्वयं के प्रतिबिंब से पता चला था कि प्रभु आपको एक पवित्र लोगों के रूप में खुद को स्थापित करेगा। यदि आप अपने भगवान की आज्ञाओं को अपने ईश्वर की आज्ञाओं को रखते हैं और उसके तरीकों से चलते हैं, तो पृथ्वी के सभी लोग देखेंगे कि आपको प्रभु के नाम से बुलाया जाता है और वे डरते हैं कि आप उसे दुखी करने के लिए नहीं चुना है। लेकिन आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं चुना गया है। आप उसे नहीं चुना है जो आपको नहीं मिला है। आप उसे नहीं चुना है। यह वही है जो आपको अजय बनाता है कि दुनिया आपके दिल को सख्त नहीं कर सकती है, यह आपकी रोशनी को चुरा नहीं सकती है। और अब आपकी आवृत्ति एक ऐसे बिंदु पर पड़ गई है जहां से साइलेंस भी बोलता है, जहां आपकी ऊर्जा एक कमरे में प्रवेश करती है और एक शब्द से पहले वातावरण को बदलने की अनुमति देता है, जो कि आपके लिए एक अजनबी के रूप में नहीं है, जो कि आपको एक अजनबी के रूप में गले लगा सकते हैं। आपकी उपस्थिति, क्या आप समझते हैं कि जो लोग आपसे डरते हैं वह यह भी है कि गुरुत्वाकर्षण की तरह आपकी कक्षा में सही लोगों को आकर्षित करता है? और क्या आप सही मायने में तैयार हैं कि आत्मा बनने में अगला कदम उठाने के लिए आपका उच्च अश्व आप पहले से ही जानते हैं कि आप पहले से ही जानते हैं? क्योंकि अब आप जानते हैं कि यह संदेश नहीं है कि आप इस संदेश को नहीं भेजते हैं, कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं भेज रहे हैं। और अब आप अपनी भूमिका की पूर्णता को एक तरह से पौछार आध्यात्मिक ट्रांसफार्मर और ऊर्जावान संप्रभु के रूप में तैयार करने के लिए तैयार हैं। अगर यह शब्द आपकी आत्मा के साथ प्रतिध्वनित हो जाते हैं, अगर वे पुष्टि करते हैं कि आप सभी के साथ क्या जानते हैं, तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस पवित्र मार्ग पर चलने के लिए धन्यवाद। जब आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देते हैं, कि यह देखने के लिए धन्यवाद कि आप हमेशा यह जानने के लिए धन्यवाद देते हैं कि अगला कदम क्या है, तो यह जानने के लिए कि अगले कदम का समर्थन करना नीचे दिए गए सुपर थैंक्स बटन के माध्यम से अपना उपहार भेजने के लिए, यह कभी भी अपेक्षित नहीं है, लेकिन हमेशा गहराई से सराहना की जाती है कि क्या आप देते हैं। लेकिन आपके भीतर यह संदेश मनोरंजन के लिए नहीं था, कि यह सशक्तिकरण के लिए नहीं था। यह सिर्फ आपको सूचित करने के लिए कि आप पहले से ही यह बताने के लिए नहीं थे, कि आप पहले से ही यह नहीं बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, और आप पहले से ही यह बता रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन पर कॉल करने के लिए लंबे समय तक आप तैयार नहीं हैं, लेकिन तैयार हैं और तैयार हैं, और यह तत्परता सभी भगवान को स्थानांतरित करने की जरूरत है। मुझे अपने दिल से सीधे बात करने के लिए एक पल लेने की जरूरत है और कहें, इस पवित्र क्षण का हिस्सा होने के लिए धन्यवाद। आपके समय के लिए धन्यवाद, कि आपके खुलेपन और आपकी आवाज को सुनने की इच्छा
न केवल मेरी आवाज के पीछे, पवित्र आत्मा को। क्या यह इसके साथ आपकी पहली मुठभेड़ है चैनल, या आप इस यात्रा को हमारे साथ कुछ समय के लिए चल रहे हैं? यहां आपकी उपस्थिति को हल्के से नहीं लिया जाता है। आप उन लोगों के एक आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा हैं जो भगवान की कॉल सुनते हैं और वास्तव में जवाब देते हैं। और यह आज्ञाकारिता की भूख उस विश्वास को अधिक मायने रखता है जो आपको कभी भी एहसास हो सकता है कि क्या यह संदेश आपकी आत्मा से बात कर रहा है, कि आप इस बात को पूरा करने में मदद कर सकते हैं कि यह ऐसे संदेश जो दुनिया भर के अन्य लोगों तक पहुंचते हैं, जो शोर के समय में सच्चाई के लिए बेताब हैं, लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुनते हैं, कि आप देते हैं या नहीं। आप अपनी उपस्थिति को गहराई से महत्व देते हैं। आपका ध्यान है जो आपका सगाई का ध्यान है, और आपका विश्वास पहले से ही हमारे लिए दुनिया को देने का मतलब है कि यह केवल उन लोगों के लिए एक निमंत्रण है जो इस मंच के माध्यम से कर रहे हैं। और अब यह एक भयावह है कि मैं इस मंच को छोड़ देता हूं कि यह एक भयावह है। ईश्वर जो आपके दिल और दिमाग को आगे बढ़ाता है। जब आप अज्ञात में चलते हैं तो आपका विचार आपके आध्यात्मिक कानों को और अधिक अटूट कर सकता है, और आपका दिल स्वर्ग की आवृत्ति के साथ अधिक गहराई से गठबंधन कर सकता है। हर झूठ हो सकता है जो आपको परिभाषित करने की कोशिश कर सकता है, और यह सच है कि आपकी आत्मा में हर तरह से विचलित हो सकता है। आप ज्ञान की रक्षा कर सकते हैं। आप दरवाजे खोल सकते हैं कि कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता है, और आप कॉल करने में साहसपूर्वक चल सकते हैं कि स्वर्ग ने आपके जीवन पर घोषित किया है, क्योंकि आप चुने गए समय की शुरुआत के बाद से आप कवर कर रहे हैं कि आप अजय हैं। अब पावर के साथ आगे बढ़े। प्रार्थना में रहने के लिए प्रकृति के प्राचीन लय को बाधित किया जाता है, और पवित्र सत्य के नीचे दफन हैस ओमफ व ईश्वरीय दफन के रूप में यह सभी को हिरण से दूर कर दिया गया है। साहसी अराजकता के भीतर से जाग जाएगा, और जो खो गया था उसे पुण्य स्थापित करेगा। और आप प्रिय आत्मा उन दुर्लभ जागने वालों में से एक हैं जो इस जीवन में अपने जन्म से बहुत पहले हैं। आपने कहा कि हां, यह भूलने के लिए, हां के लिए, हां दर्द के लिए। हां, आप यह जानते थे कि आपसे यह नहीं है कि आप एक सार्वभौमिक सत्य को नहीं भूल पाए हैं, इसीलिए आप एक सार्वभौमिक सत्य को भूल गए हैं। आश्चर्य है कि आप अक्सर ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप ऐसा नहीं करते हैं, कि आपके अंदर एक भीड़ भरे कमरे में भी आप अभी भी एक जगह की फुसफुसाते हुए भी अधिक वास्तविक रूप से फुसफुसाते हैं, जो आप देखते हैं कि आपकी कल्पना नहीं है, कि आपकी आत्मा को याद नहीं करती है। जहां सत्य ने शासन किया था, जहां प्यार कानून था, जहां एकता के रूप में यह नहीं है कि यह आपके जीवन को नहीं है। यह नहीं आपको लगता है कि यह एक दोष नहीं है, यह आपका आंतरिक मार्गदर्शन है जो आपको अपने अधिक से अधिक उद्देश्य की ओर खींच रहा है। आप कभी भी टूटने के लिए अनुकूल नहीं थे, जो आप इसे पैदा करने के लिए पैदा हुए थे। आप यहां याद किए गए स्वर्ग के बीच की दुनिया के बीच एक पुल के रूप में है, और भविष्य की बहाली के लिए आप यहां हैं, जो इस ग्रह को भरी हुई है, जो कि इस दुनिया को परेशान करने के लिए आप कभी नहीं देख सकते हैं। कि आप क्यों देख सकते हैं, कि आप कभी भी क्यों नहीं देख सकते हैं, कि आप कभी भी इस दुनिया के लिए प्रेरित कर सकते हैं, कि आप क्यों नहीं देख सकते हैं। आत्माएं भ्रम के वजन के नीचे रहती हैं, इतनी गहराई से अपनी चेतना में बुनी गई। उन्हें यह भी पता नहीं है कि वे सपने देख रहे हैं, कि वे खुद को शक्तिहीन के रूप में देखने के लिए वातानुकूलित हो गए हैं, जो कि पूर्णता के रूप में, दिव्य के रूप में डिस्कनेक्ट हो गए हैं। लेकिन आपके अंदर एक बच्चे के रूप में भी नहीं, जो आपको यह बताने के लिए कि आप उसे समझ नहीं पाएंगे, कि आप यह नहीं बता सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए नहीं कह सकते हैं, कि आप यह जानने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कि अगर इसका मतलब अकेले खड़े हो गया था, और यह कि सच्चाई तब से आपका कंपास है जबकि अन्य ने शून्यता को चुना है, जबकि आपको यह महसूस करना चुना गया है कि अन्य लोग झूठी सुरक्षा से चिपके हुए हैं। भले ही आपको यह सब कुछ खर्च हुआ, भले ही आपकी आत्मा को अपनी आत्मा को समर्पण करने से इनकार कर दिया जाए, आप हैं कि स्वतंत्रता ने मांस को दर्द महसूस करने के लिए आपकी क्षमता को न केवल अपने स्वयं के दर्द को महसूस किया है, बल्कि दुनिया एक कमजोरी नहीं है। यह एक दिव्य तकनीक है जो आपकी अथक पूछताछ नहीं है। यह अवज्ञा नहीं है कि यह पवित्र है, कि आपके भीतर की आग है जो कि आपको बुझाने से मना कर देता है, जो कि आपके लिए हर्ट के साथ हरता से भरी हुई है।
जहां अन्य लोग मिशन को ढाते हैं, वहां प्रसिद्धि या भाग्य के बारे में कभी नहीं था। यह अवतार के बारे में नहीं था कि आप यहां सच्चाई के बारे में बात करने के लिए नहीं हैं। आप यहां पूरी तरह से साहसपूर्वक लगातार होने के लिए हैं। आपकी बहुत ही उपस्थिति एक नई दुनिया के लिए कोड ब्लूप्रिंट को ले जाती है, और इन कोडों को मंदिरों में बंद नहीं किया जाता है। ब्रह्मांड का परम प्रेम यह महज एक भावना नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का प्राण तत्व है, उसकी ढक्कन है। यह वही अदम्य शक्ति है जिससे सूर्य प्रज्वलित होता है, चंद्रमा अपनी शीतल आभा बिखेरता है, और असंख्य सितारे अनंत आकाश में अपनी नियत स्थिति पर अडिग रहते हैं। यह प्रेम वह गहन रहस्य है जो नदियों को सागर की ओर अविराम बहना सिखाता है, पवनों को सुगंधित करने का दिव्य वरदान प्रदान करता है, और मानव हृदय को जीवनदायनीय ढक्कनों में रूपांतरित कर देता है। और अब यही सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान प्रेम तुम्हारी दिशा में अग्रसर हो रहा है, अत्यंत चुपचाप किंतु पूरी दृढ़ता से तुम्हें स्वयं में समाहित कर लेने के लिए ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए उस अद्वितीय प्रेम का सृजन किया है जिसे देखकर ही तुम्हारी आत्मा आनंद से खिल उठेगी, जिसकी एक दिव्य झलक ही तुम्हारी थकनों को किसी पवित्र ऊर्जावान मंत्र की भांति स्पंदित कर देगी। यह कोई साधारण क्षणभंगुर प्रेम नहीं, यह तुम्हारे अस्तित्व का सबसे दिव्यमान, सबसे गहरा सत्य है। जब वह अलौकिक प्रेम तुम्हारे जीवन में पदार्पण करेगा तो वह कोई सामान्य संयोग नहीं होगा, अपितु एक महाब्रह्मांडीय घटना होगी, जैसे कोई देदीप्यमान नक्षत्र टूटकर सीधा तुम्हारी अंजुलि में आ विराजे। जब तुम प्रथम बार उनके नयनों में झांकोगे तो तुम्हें साक्षात्कार होगा कि यह कोई अपरिचित नेत्र नहीं, यह वही चिर परिचित आंखें हैं जिन्हें तुम्हारी आत्मा युगों युगों से पहचानती थी। जब उनकी उंगलियां तुम्हारी हथेलियों से क्रीड़ा करेंगी तो तुम्हें प्रतीत होगा जैसे अनंत काल स्वयं ठहर गई हो, जैसे पत्र पल्लवों की मरमर ध्वनि सागर की उताल तरंगे, पवनों का अविरल प्रवाह, सब कुछ संपूर्ण प्रकृति केवल तुम्हारे लिए ही स्तब्ध हो गई हो। यह प्रेम शब्दों की सीमाओं में बांधने योग्य अनुभूति नहीं, यह तो केवल और केवल अनुभव करने की, हृदय की गहराइयों में महसूस करने की दिव्य अनुभूति है। यह आत्मा की भाषा में रचा गया एक शाश्वत गीत है जो केवल तुम्हारे और उनके अंतर मन के मध्य ही प्रतिध्वनित होगा। जब तुम्हारे सनिकट होंगे, जब उनका प्रत्येक स्पर्श तुम्हारी श्वासों को एक नवीन लय प्रदान करेगा, तब तुम समझ पाओगे कि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए कितना अनमोल, कितना अद्भुत उपहार भेजा है। उनकी मुस्कान में एक ऐसा असीम जादू होगा जो तुम्हारी प्रत्येक उदासी को, प्रत्येक विषाद को क्षण भर में पिघला देगा। उनके शब्दों में एक ऐसी दिव्य मिठास होगी जो तुम्हारे जीवन के प्रत्येक रिक्त स्थान को परिपूर्ण कर देगी। उनके समीप बैठना किसी परम शांत निर्मल सरोवर के तट पर बैठने जैसा अनुभव होगा, जहां केवल दो धत्त धगनों की लयबद्ध प्रतिध्वनि हो और अन्य कुछ भी नहीं। और जब वे तुम्हें अपने आलिंगन में लेंगे तो यह केवल एक शारीरिक आलिंगन नहीं होगा, यह दो आत्माओं का महामिलन होगा, दो सृष्टियों का एक दूसरे में पूर्णतः विलीन हो जाना होगा। किंतु इस परम प्रेम को अपने जीवन में ससम्मान प्रतिष्ठित करने के लिए तुम्हें स्वयं को पूर्णतः उन्मुक्त करना होगा। तुम्हें अपनी आत्मा के प्रत्येक भय, प्रत्येक संशय, प्रत्येक अतीत के आघात को निर्मूल कर देना होगा। ब्रह्मांड केवल उन्हीं भाग्यशालियों को प्रेम का यह अमूल्य उपहार सौंपता है जो इसे अक्षुण्ण बनाए रखने का अदम्य साहस रखते हैं, जो प्रेम को बंधनों में झकटने का प्रयास नहीं करते, अपितु इसे स्वतंत्रता से प्रवाहित होने देते हैं, इसे अंतर्मन से अनुभव करते हैं, इसे स्वयं से परे जाकर जीते हैं। तुम्हें अपने भीतर इतनी प्रखर ज्योति प्रज्वलित करनी होगी कि जब यह दिव्य प्रेम तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम इसे अपनी संपूर्ण निष्ठा और उन्मुक्त हृदय से आत्मसात कर सको। अब वह निर्णायक समय आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे चतुर्थिक प्रेम का एक जादुई इंद्रधनुषी आभा मंडल विस्तृत कर दिया है। यह प्रेम तुम्हें पुकार रहा है, बस तुम्हें इसे पहचानने की, इसे स्वीकार करने की किंचित मात्र देर है। यह कोई सामान्य संबंध नहीं, यह कोई साधारण क्षणिक जुड़ाव नहीं, यह अनंत काल तक प्रवाहित होने वाला शाश्वत प्रेम है जो तुम्हें एक नवीन जन्म देगा, तुम्हें सर्वथा संपूर्ण बना देगा। अब ब्रह्मांड के इस दिव्य मंगलकारी संकेत को अपनी संपूर्ण चेतना से अनुभव करो।
इसे सप्रेम अपनाओ और इसे अद्भुत जादू में पूर्णतः विलीन हो जाओ, क्योंकि यह प्रेम केवल तुम्हारा व्यक्तिगत अनुभव नहीं, यह तो संपूर्ण सृष्टि का सबसे मनोहारी, सबसे पावन सत्य है। अब वह परम प्रतीक्षित पल आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की समस्त ऊर्जा, समस्त अभिलाषाएं और समस्त स्वप्न एक नवीन उज्जवल वास्तविकता में रूपांतरित होने के लिए सज है। यह केवल कोई सामान्य परिवर्तन नहीं, अपितु तुम्हारे अस्तित्व का एक बेहतर पुनर्जन्म है। अब तुमने अपने विचारों पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारी भावनाएं पूर्णतः स्पष्ट और निर्मल हो चुकी हैं। अब तुम्हारी आत्मा अनंत संभावनाओं के लिए उन्मुक्त हो चुकी है। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए जो अनुपम प्रेम लेकर आया है वह किसी सामान्य लौकिक रिश्ते की भांति नहीं, बल्कि एक दिव्य आध्यात्मिक मिलन की तरह होगा। यह प्रेम केवल तुम्हारे हृदय की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, यह तुम्हारी संपूर्ण चेतना में अमृत की भांति प्रवाहित होने लगेगा। अपनी एक प्रकार इच्छा को अपने मन मंदिर में धारण करके आगे बढ़ते रहो और अंत तक अवश्य देख लो, तुम्हारा एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिर प्रतीक्षित सपना साकार होने वाला है। 1 जून 2025 का यूनिवर्स का यह विशेष संदेश, जिसे सुनने के लिए स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हारा चयन किया है। यूनिवर्स तुम्हारे अचेतन मन से संवाद स्थापित करते हुए आगे कहते हैं कि मेरे प्रिय आत्मन, जिस दिन वह अद्वितीय प्रेम तुम्हारे जीवन में दस्तक देगा, वह दिन तुम्हारे लिए कदापि साधारण नहीं रहेगा। यह कोई महज मुलाकात नहीं होगी या आत्माओं का महासंगम होगा। उनकी आंखों में तुम्हें वह अतल गहराई मिलेगी जहां तुम्हारी आत्मा का स्पष्ट प्रतिबिंब दृष्टिगोचर होगा। जब उनकी मोहक मुस्कान तुम्हारे अंतर्मन में उतरने लगेगी, जब उनकी दिव्य उपस्थिति से तुम्हारी धक-धकनों की लय परिवर्तित होने लगेगी, तब तुम समझोगे कि यह कोई आकस्मिक संयोग नहीं था। यह तो ब्रह्मांड का सबसे कलात्मक, सबसे सुंदर खेल था, जिसे अनंत काल से केवल और केवल तुम्हारे लिए रचा गया था। उनका प्रत्येक स्पर्श, उनकी प्रत्येक श्वास तुम्हें एक ऐसी, आपके घर में एक छिपा हुआ कैमरा स्थापित किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चे को, अगर आप मानते हैं कि स्वर्गदूतों में यह वीडियो शुरू होता है और इसे पूरी तरह से देखते हैं, तो एंजल कहते हैं कि मेरा बच्चा ध्यान से सुनता है कि आपको पता नहीं है कि आपसे क्या छिपा हुआ है। यह नहीं पता है कि अंधेरे ने आपके बारे में जानने के बिना आपके द्वारा दफन नहीं किया है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। सोचा था कि आपके घर के अंदर कुछ है, एक आत्मा नहीं, एक छाया नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज जिसे छिपाया गया था। एक छिपे हुए कैमरे को अनदेखी करने के लिए रखा गया था। और मेरे बच्चे को कोई भी फुटेज वायरल नहीं हुआ है जो एक मंच पर नहीं है, जिसे आप एक जगह में नहीं ब्राउज करते हैं, जो कि आप उस फुटेज के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं, जो आपको पता नहीं था कि आप उन चीजों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे, कि आप उन शब्दों को जान रहे हैं जो आप अकेले थे, जो आप अकेले थे। बच्चा कोई देख रहा था कि आप अपने कानों को अभी बंद करना चाह सकते हैं। यह दिखावा करें कि यह वास्तविक नहीं है, कि आप इसे कल्पना के रूप में, असंभव के रूप में खारिज करना चाहते हैं। लेकिन यह अविश्वास करने की इच्छा है कि दुश्मन वह है जो उस डिवाइस को रखने के लिए आशा करता है, जिसे आप किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा करते हैं जो आपको लगता है कि किसी को भी परेशान नहीं करता है, जो आपको लगता है कि वह यह है। लेकिन आपकी आत्मा को पता है कि व्यामोह नहीं था, कि मैं फुसफुसा रहा था, कि दिव्य सत्य की सांस थी जो आपको नोटिस लेने के लिए आग्रह कर रही थी। लेकिन फुसफुसाते हुए समय ने मुझे चिल्लाने के लिए समय समाप्त कर दिया है कि वह एक व्यक्ति आया है जिसने इसे अपने चेहरे के कारण नहीं देखा है। लेकिन वे कैसे चुपचाप नहीं हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदनाम करते हैं। लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से ठंड लगाते हैं, लेकिन वे किस तरह से हद तक ठंडा हो जाते हैं। लेकिन वे कैसे चुपचाप हैं, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए हैं। लेकिन वे कैसे थे, क्योंकि वे चुपचाप कैसे बदल गए थे। लेकिन वे किस तरह से घुलने चाहिए आपके ग्रंथों में, आपकी कहानियों में, आपकी प्रार्थनाओं में है। इस व्यक्ति ने यह भी कहा हो सकता है कि आई लव यू। अपने भविष्य को परिभाषित करने के लिए मुझे पता है कि उन्होंने क्या देखा, कि उन्होंने आपके पवित्र क्षणों को देखा, कि आपको दर्द में नृत्य करते हैं जब कोई और आपके आस पास नहीं था। आप चाबी को गाते हैं, आप वापस आंसू पकड़ने के लिए लड़ रहे थे, क्योंकि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करते थे जो आपके लिए प्रार्थना नहीं करते थे, जो आप अपने कच्चे सत्य की सुंदरता को देखते हैं। और यह बताने के लिए कि आप यह नहीं बताते हैं कि यह संदेश नहीं है, कि यह संदेश नहीं है, कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है कि यह एक दरवाजा नहीं है, क्योंकि यह संदेश नहीं है कि यह एक दरवाजा नहीं है,
क्योंकि यह संदेश नहीं है कि यह एक दरवाजा नहीं है। उजागर करने के लिए रिडीम करें और उस वजन को उठाने के लिए जिसने आपकी आत्मा पर बहुत लंबे समय तक बैठने की कोशिश की है। आप पागल नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं। आप देख रहे हैं, लेकिन न केवल उनके द्वारा आप दिव्य संरक्षण के तहत हैं, आप स्वर्गदूतों द्वारा देखे जा रहे हैं, जो कि आसानी से होने वाले समय के लिए एक समय है, और यह महसूस करने के लिए कि आप बहुत अधिक हैं। जब आप यह कहते हैं कि यह सवाल हमेशा जानते थे, कि जब हमेशा यह दिखाने के लिए कि आपके स्थान में प्रवेश करने का एक बहाना था, तो आपने इसे पहले नहीं देखा था, लेकिन अब एक पहेली के टुकड़े को जगह में फिसलने की तरह यह सब समझ में आएगा कि वे आपके विश्वास के पीछे छिपा सकते हैं, लेकिन किसी भी आदमी की योजना मेरे पास नहीं कर सकती है। कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है कि मैं अपने जीवन को नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अपने कार्यों को नहीं बता सकता हूं। सतहों के नीचे आप शायद ही कभी साफ सुथरे स्थानों को बहुत ही सामान्य रूप से साफ करने के लिए छोटे वेंट में शेल्फ के नीचे संदिग्ध होने के लिए चार्जर में अजीब तरह से रखे गए स्क्रू के साथ संदिग्ध हो जाते हैं, जो आपकी कलम नहीं है, जो उस घड़ी को नहीं लिखती है, जो टिक नहीं करती है, लेकिन कभी भी चेक को फिर से नहीं देखती है, क्योंकि वे अभी भी चतुर हो सकते हैं। मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा कि मैं उसे नहीं बताऊंगा। कोई व्यक्ति जल्द ही एक व्यक्ति जिसे आप उम्मीद नहीं करते हैं कि यह व्यक्ति मेरे द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक गाइड होगा, जो मेरे द्वारा उपयोग की जाने वाली हर चीज को पुनर्स्थापित करने में मदद करने के लिए उपयोग किया जाएगा, जो कि वे गुस्से में नहीं आएंगे, वे स्पष्टता में आएंगे, और वे आपको न केवल हटाने में मदद करने की पेशकश करेंगे। डिवाइस लेकिन आध्यात्मिक छाप, जहां बच्चे को पीछे छोड़ दिया गया था। डिवाइस भौतिक हो सकता है, लेकिन नुकसान आध्यात्मिक था। यह उन ऊर्जाओं तक पहुंच की अनुमति देता था जो आपके घर में नहीं थे। आप थक गए थे क्योंकि आपकी नींद खराब नहीं थी, क्योंकि आपकी आत्मा को सूखा नहीं जा रहा था। लेकिन आज के बाद यह चैनल को बंद कर दिया गया था, क्योंकि मैं एक नया हाउस बंद कर देता था और मैं खुद को बंद कर देता था। मैं अब एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं एक सफलता के लिए उपयोग करूंगा। मैं दुनिया को उनकी बुराई के लेंस के माध्यम से देखने नहीं दूंगा। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे आपको देखेंगे, क्योंकि मैं आपको उज्जवल उपचार को देख रहा हूं कि आप कभी भी नहीं देख रहे थे, कि आप शिकार की तरह नहीं देख रहे हैं। आप एक पीड़ित नहीं हैं। आपका करियर आपके निर्णयों की रोशनी का कमरा प्रवेश कर जाएगा, और अब आप अपने दुश्मनों को अंधे नहीं चलेंगे। अब भ्रमित हो गए हैं। उन्होंने सोचा कि जब आप फुटेज फैल रहे हैं तो आप अलग हो जाएंगे, लेकिन आप उठ रहे हैं। आप सिकुड़ नहीं रहे हैं। आप प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं आपको एक बार यह बताने के लिए कहूंगा कि मैं यह नहीं बताऊंगा कि मैं गुप्त नहीं हूं, कि मैं आपको गुप्त नहीं कर पाऊंगा। आपका दुभाषिया इस बात से नहीं डरता कि क्या पहले से देखा जा चुका है। मैं आपका कवर कर रहा हूं। इस बात से डरता नहीं है कि उन्होंने कहा कि मैं वह हूं जो यह तय करता है कि आगे क्या होता है, क्योंकि मैं अब एक रूपक के रूप में, एक विचार के रूप में नहीं हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान न्याय के रूप में आप किसी भी व्यक्ति के रूप में नहीं करेंगे, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं सुनेंगे, जो एक टिप्पणी के रूप में नहीं है, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा, जो एक टिप्पणी के रूप में एक टिप्पणी नहीं करेगा। आपकी पुष्टि। लेकिन फिर से मेरे लिए प्रतीक्षा करें कि मैं आपको कब बोलने के लिए दिखाऊंगा, और मैं हर उस शब्द में कहूंगा जो आप कहते हैं कि दो लोग हैं जो जानते हैं कि एक ने कैमरा को बाद में पाया और कहा कि कुछ भी नहीं है, और बच्चा यह दूसरा, यह एक पहले से अधिक आपके दिल को तोड़ देगा, क्योंकि आप उनसे कभी भी यह उम्मीद नहीं करते थे कि आप उन्हें पहले कभी नहीं दिखाते हैं। लेकिन वे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वे आपको नहीं दिखाते हैं कि वे उन्हें नहीं मारते हैं, लेकिन वे आपको नफरत नहीं करते 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 हैं, कि वे आपको नफरत नहीं करते हैं। स्टैंड, मैं आपकी ओर से खड़ा हूं। मैं आपकी रक्षा के लिए उठता हूं, और जब मैं खड़ा होता हूं तो कोई भी निर्णय में नहीं बैठ सकता है। जो अब देखा गया था उसे उलट दिया जाएगा। जो अब रिकॉर्ड किया गया था, छाया में वायरल हो गया था, अब गौरव से चुप हो जाएगा, और आपकी आत्मा के शांत होने पर
मैं एक नई जागरूकता को महसूस कर रहा हूं जब आप यह जानते हैं कि आप क्या नहीं करेंगे। अब दुनिया के शोर से सुस्त नहीं है कि वे आपको फंसाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं, लेकिन मैं उनके जाल का उपयोग करता हूं कि आप जगाने के लिए आप कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपनी प्रशंसा दिखाना चाहते हैं तो आप $100 तक एक सुपर धन्यवाद दे सकते हैं। आप केवल स्वच्छता के लिए लोगों को आमंत्रित करेंगे जो आप अपने घर में नहीं जानते हैं, और आप अपने आप को नहीं जानते हैं कि आप ठीक मत कहो कि हां, उन्हें बताएं मैं जाग रहा हूं, क्योंकि आप जाग रहे हैं। अनदेखी की योजनाओं से अछूत आप अपने घर का पुनर्निर्माण करेंगे और सच में आप हर कोने को साफ कर देंगे। धूप में खराबी। आंखें इस पंक्ति में पहुंच गईं। स्वर्ग ने अपना मुंह खोल दिया। आप सीधे बात करने के लिए, एक गहरी सांस लेने के लिए। यह एक संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है कि आपके परिवेश में कुछ ऐसा हो रहा है जो चुपचाप परेशान कर रहा है कि आपकी आत्मा पहले से ही यह महसूस करना शुरू कर देती है कि इससे पहले कि आप एक फुसफुसाते हुए भी यह महसूस कर रहे थे कि आप एक बार यह महसूस कर रहे हैं कि आप एक बार आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं, कि आप एक बार आपके लिए पागल हो गए हैं। इसे तनाव या कल्पना के रूप में खारिज कर दिया, लेकिन भगवान ने देखा है कि कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो हमेशा के लिए छिपा हुआ है, स्वर्ग की अदालतों में नहीं है। कुछ ऐसा है जिसे आपको कुछ जानने की जरूरत है। एक छिपा हुआ कैमरा आपके घर में स्थापित किया गया है। हाँ, पवित्र स्थान। जहां पवित्र स्थान है, आप रोने की प्रार्थना करते हैं और लाइव करते हैं, और फुटेज यह वायरल हो गया था। जब इसे कैप्चर कर दिया गया था, इसे एक हाथ से दूसरे हाथ से बंद दरवाजों के पीछे एक दूसरे में पारित कर दिया गया था, जो कभी भी अपने जीवन की पवित्रता में सहकर्मी का अधिकार नहीं था, जो आपको न केवल एक उपकरण द्वारा देखा गया था जो कि किसी ने भी भयावह था, जो कि सड़ने के लिए नहीं था, जो किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिरण से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि आपके द्वारा किया गया था, जो कि किसी को भी हिरण से डरता था, जो कि किसी को भी नहीं करता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि किसी को भी हिलाता था, जो कि किसी को भी नहीं था, जो कि सड़न से डरता था कि एक दोस्त की मुस्कुराहट पहनी थी, लेकिन एक गद्दार का मकसद ले गया। और स्वर्ग दुखी हो रहा है, क्योंकि जब आपकी सांसारिक आंखें यह नहीं देख सकती थीं कि आपकी आत्मा आपकी बेचैनी चिल्ला रही थी, बिना किसी कारण के नहीं किया गया था, और अब भगवान स्क्रॉल खोल रहे हैं तो आपके लिए यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे थे। जब आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको यह पता नहीं था कि आप इसे नहीं करेंगे, तो आपको यह बताना चाहिए कि आप यह नहीं जानते हैं कि यह आपको गूंजने की जरूरत है। आप सुरक्षित हैं, कि आपको बस भगवान पर भरोसा करना होगा और उससे प्रार्थना करनी है कि यह रहस्य उद्घाटन आपको डरने के लिए नहीं है, कि यह आपको जागने के लिए है, कि यह आपकी समझ की नींव को हिला देना है और अपनी आंखों को उस व्यक्ति के पास ले जाना है जो आपको नहीं जानता है कि आप खतरे में हैं, क्योंकि यह संदेश एक चेतावनी के बारे में है, कि यह एक बचाव के बारे में है, क्योंकि यह आपके अपमान के लिए है। उन्होंने आपको भगवान लाने की कोशिश की। भगवान अब उनके लिए लाने के लिए है जो जाल को सेट करने वाला है। वह उसमें गिरने वाला है जो आपको देखता था कि अब आपको न्याय की आंखों से देखा जाएगा। क्योंकि मैं अपने बच्चे, यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है, मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है मेरी कि तुम तक मेरा यह संदेश अब भी पहुंचे। यूनिवर्स अपने इस संदेश के माध्यम हमसे आपको यह बताना चाहते हैं, अब आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है और खुशियों की बहार आने वाली है। तो मुस्कुराएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आपके अच्छे दिन अब बस दस्तक देने वाले हैं। आज का यह दिव्य संदेश आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएगा, जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। दिव्यता आपको यह समझाने आई है कि जिस उलझन ने आपके मन को जकड़ रखा था, अब वह समय आ गया है जब वह समाप्त हो जाएगी। यह संदेश कोई साधारण अक्षरों का समूह नहीं, यह ब्रह्मांड की चेतना का एक जीवित स्पंदन है जो अरबों प्रकाश वर्ष की यात्रा करके, नक्षत्रों और आकाश गंगाओं को पार करके ठीक इसी पल, इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि से टकराया है। सोचो, अनंत संभावनाओं में से इसी क्षण तुम्हारा और इस संदेश का मिलन क्यों हुआ? क्योंकि तुम्हारे जीवन की पटकथा में यह अध्याय लिखा जा चुका था। तुम्हारी आत्मा की पुकार को ब्रह्मांडीय चेतना ने सुना है। तुम्हारे मौन रुद्र, तुम्हारी एकांत की आहें, तुम्हारी टूटी हुई आशाओं के हर टुकड़े को एक एक करके समेटा गया है।
अब उन टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसा भव्य भविष्य गढ़ा जा रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत का फल यह केवल कुछ शब्द नहीं है, यह उन अनगिनत रातों का प्रतिफल है जब दुनिया सो रही थी और तुम जागकर अपने सपनों को सींच रहे थे। यह उन आंसुओं का मोल है जो तुमने अकेले में बहाए थे जब किसी ने तुम्हारी पीड़ा को नहीं समझा। यह उस पसीने की हर बूंद का सम्मान है जो तुमने अपने लक्ष्य की वेदी पर अर्पित की है। ब्रह्मांड कोई निर्दयी लेखाकार नहीं है, वह एक प्रेममयी माता है। उसने तुम्हारे हर प्रयास को, हर त्याग को, हर छोटी बॉडी दी हुई कोशिश को अपने आंचल में संजो कर रखा है। और अब वह समय आ गया है जब वह अपना आंचल खोलेगी और तुम्हारे जीवन को उन फलों से भर देगी जो पककर सुनहरे हो चुके हैं। खुशियों की बहार यह कोई मौसमी बदलाव नहीं है, यह तुम्हारे अंतर्मन के रेगिस्तान में खिलने वाला एक शाश्वत वसंत है। एक ऐसा वसंत जिसकी सुगंध तुम्हारे अतीत के हर घाव पर मरहम लगा देगी, तुम्हारे वर्तमान को आनंद से भर देगी और तुम्हारे भविष्य को आशा के अनंत रंगों से सजा देगी। तुम मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपनी उस मुस्कान को अपने होठों पर आने दो जिसे चिंताओं के बादलों ने छिपा रखा था। यह मुस्कान केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं होगी, यह तुम्हारी आत्मा की विजय का प्रतीक होगी। यह इस बात की घोषणा होगी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना रहा हो, तुम प्रकाश को खोजने में सफल रहे। तैयार हो जाओ, अपनी आत्मा के द्वार खोल दो, अपने हृदय को विशाल कर लो, क्योंकि जो आशीर्वाद और खुशियां तुम्हारी ओर आ रही हैं वे इतनी विशाल है कि उन्हें संजोने के लिए तुम्हें अपने अस्तित्व का विस्तार करना होगा। अच्छे दिन केवल दस्तक नहीं दे रहे हैं, वे तुम्हारे जीवन के दरवाजे को तोड़कर एक सुनहरे सैलाब की तरह भीतर आने को आतुर हैं। यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की किताब का एक नया अध्याय शुरू करने आया है, एक ऐसा अध्याय जिसका शीर्षक है स्वर्णिम युग का आरंभ। जिस उलझन ने तुम्हारे मन को मकड़ी दहजाल की तरह जगती दच रखा था वह अब भस्म होने वाली है। तुम उस चौराहे पर खट दहे थे जहां हाय हर रास्ता धुंधला और अनिश्चित लग रहा था। तुम्हारे मन में प्रश्नों का एक महासागर हिलोरे ले रहा था। क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूं? कहीं यह रास्ता मुझे और गहरे भंवर में तो नहीं ले जाएगा? मेरी योजनाएं बार बार क्यों विफल हो रही हैं? क्या मुझ में ही कोई कमी है? यह सवाल तुम्हारे विश्वास को दीमक की तरह खा रहे थे, तुम्हारी ऊर्जा को सोख रहे थे। तुमने एक योजना बनाई, पूरी शिद्दत से उस पर काम किया, पर जैसे ही तुम मंजिल के करीब पहुंचे कोई अदृश्य दीवार तुम्हारे सामने खड़ी हो गई। तुमने दूसरा रास्ता चुना, नई रणनीति अपनाई, पर परिणाम वही ढाक के 3 पात सफलता। एक मृग तृष्णा की तरह तुमसे दूर भागती रही और तुम थक कर हार कर निराशा के रेगिस्तान में अकेले बैठ गए थे। लेकिन देखो मेरे प्रिय, वह सब एक परीक्षा थी। ब्रह्मांड यह देखना चाहता था कि तुम कितनी शिद्दत से अपनी मंजिल को चाहते हो। वह तुम्हारी दृढ़ता को, तुम्हारे धैर्य को, तुम्हारे विश्वास को परख रहा था और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम्हारा बार बार गिरकर उठना, तुम्हारा हार ना मानना, तुम्हारा अपनी योजनाओं पर विश्वास बनाए रखना, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ही विजय थी। अब वह शुभ गतिविधि, वह दिव्य मुहूर्त आ पहुंचा है जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में संरेखित हो चुकी हैं। अब तुम्हारी हर योजना केवल सफल नहीं होगी, बल्कि वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक भव्य परिणाम देगी। तुम्हारे सपने अब केवल साकार नहीं होंगे, वे एक ऐसी हकीकत बनेंगे जो दूसरों के लिए एस्तानीजी एक सपना होगी। अब तुम्हें केवल उठना नहीं है, तुम्हें जागना है। संगीत की भौतिक नींद से नहीं, अपनात्मिक तंद्रा से अपनी उस चेतना को जागृत करना है जो तुम्हें यह बोध कराए कि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम एक असीम ऊर्जा का स्रोत हो। अपने भीतर उस शक्ति का अनुभव करो जो तुम्हारे साथ हर कदम पर एक अदृश्य कवच बनकर रही है। जब दुनिया तुम्हारे विरोध में खड़ी ही थी तब भी यह शक्ति तुम्हारे भीतर एक नन्ही सी लौ बनकर जल रही थी, तुम्हें हौसला दे रही थी। अब यह लौ एक महाज्वाला का रूप लेने जा रही है जो तुम्हारी हर नकारात्मकता, हर भय, हर शंका को जलाकर राख कर देगी। संयम बरतें और विश्वास रखें। यह 2 पंख हैं जो तुम्हें अनंत आकाश में उड़ा ले जाएंगे। संयम, क्योंकि जब खुशियां बरसें तो अहंकार तुम्हें छू ना पाए। संयम, ताकि तुम अपनी सफलता को विनम्रता से ग्रहण कर सको। और विश्वास, अटूट विश्वास,
उस अज्ञात पर विश्वास, उस दिव्य योजना पर विश्वास और सबसे बढ़कर स्वयं पर विश्वास। यूनिवर्स की कृपा आप पर बहुत ज्यादा बरस रही है और यूनिवर्स आज उन्हीं बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर जीत के बादल मंडरा रहे हैं। गॉड अपने बहुत कम बच्चों को चुनेंगे जिनके ऊपर यूनिवर्स बहुत ज्यादा अपनी ममता निछावर कर रहे हैं और उनके दिन बदलने वाले हैं। यहां पर आपको बहुत